जय हो राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय हो राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। पोर्ट ब्लेयर में श्रीमान श्रीनिवास करुणा के निवास स्थान पे भक्ति शास्त्री के श्रीमद् भागवत के अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने आमुख या प्रेफेस भगवत गीता का श्री प्रभुपाद जी का लिखा हुआ, उसमें मुख्य रूप से हमने प्रभुपाद की इच्छा श्लोकों के शब्द अर्थ अनुवाद के साथ पढ़ने से संस्था जो भगवत गीता के ऊपर आधारित है उसमें 5 विशेष लक्षण हैं। कौन से 5 लक्षण थे? मौलिक, स्वाभाविक, प्रमाणिक, सहज शब्द तो नहीं था, दिव्य 4 हो गया, 1 बच गया, ऐतिहासिक। पहला है मौलिक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है दिव्य लास्ट में है, प्रमाणिक, फिर स्वाभाविक और फिर है दिव्य या अलौकिक। ये 5 विशेषताएं इस्कॉन की इसलिए है कि भगवत गीता के ऊपर आधारित है और भगवत गीता शब्द अर्थ के साथ प्रभुपाद ने प्रमाणिक रूप से दिया है। दूसरा प्रभुपाद जी के इस विशेष रूप से आमुख से आपको याद करना है भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या है गीता देने को, क्या इच्छा है कृष्ण की। वो इच्छा प्रभुपाद कहते हैं हमने भगवत गीता यथारूप में पूरी करने का प्रयास किया है। वो इच्छा कौन सी थी? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, ये इच्छा है भगवान की। और उसके बाद तीसरी बात जो विशेष रूप से हमने पढ़ी, प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना का श्रेय स्वयं न लेके भगवान श्री कृष्ण और अपने गुरुवर को देते हैं। और जो चीज़ आपके परीक्षा के लिए विशेष रूप से याद रखनी चाहिए, भगवत गीता का केंद्र बिंदु क्या है। प्रभुपाद जी के शब्दों में भगवत गीता का केंद्र बिंदु क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है। कल हमने इसके ऊपर चर्चा की थी और एक शब्द जो नहीं था हिंदी में उसके ऊपर चर्चा करके कथा को शुरू किया था। किसी को याद आता है क्या कल हमने किया था? जीव भगवान का आनंदमय अंश है। पहली लाइन ये लिखनी है, जीव भगवान का सुखमय या आनंदमय अंश है
और वो सुख के लिए संसार में प्रयास कर रहा है, परंतु अपने इंद्रियों के सुख से कोई सुखी नहीं हो पाया। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना ही भगवत गीता का केंद्र बिंदु है। भगवान ये चाहते हैं और अपेक्षा भी करते हैं। ये इतने शब्द लिखे हुए थे कल हमने जो पढ़े, आप देखें एग्जैक्टली कहाँ है अपने गीता में, उसको अंडरलाइन करके यादगिरी के लिए रखें। ये लास्ट पेज में होगा। हाँ इधर जैसे आप देख रहे हैं इस तरफ। इसके बाद के साइन कहाँ है प्रभुपा जी? साइन से 4-5 लाइन और 6 लाइन ऊपर होगा। केंद्र बिंदु भगवान चाहते हैं, भगवान इसकी अपेक्षा करते हैं। भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के बजाय इसको भगवत गीता का केंद्र बिंदु का है। और इसी की शिक्षा के लिए इस कान को स्थापन किया गया है। लोग इसका लाभ लें। और कोई एक विशुद्ध भक्त हुआ तो प्रभुपाद की आशावादी होने का प्रमाण है कि प्रभुपाद एक भक्त के ऊपर भी संतुष्ट है। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें मुख्य आप ये तीनों चीज़ें मुख्य हैं, अपने यादगिरी के लिए रख दें तो अच्छा है, ठीक है। मुख्य 3 चीज़ें। और फिर हमने स्वरूप सिद्धि के लिए कुछ चर्चा की थी, अगर आपको याद हो तो। स्वरूप सिद्धि का मतलब क्या है? कोई समझा स्वरूप सिद्धि किसको कहते हैं? जो भगवत धाम में हमारा स्वरूप उधर क्या है उसको, हर जीव का भगवान के साथ एक संबंध है। वो संबंध 5 प्रकार का होता है। हमारा कौन सा है हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक संबंध जरूर है। हाँ, कौन कौन से 5 से संबंध है? शांत रस, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, सखा, वात्सल्य और माधुर्य। इन 5 रसों में एक चीज है वो सब में समान है। वो क्या है? 5 रसों में एक चीज है सबको करनी पड़ती। दास, क्या? दास, सरेंडर, दास्य रस, सेवा। जैसे कोई भी मिठाई बनाएंगे तो चीनी डालनी पड़ेगी। कोई भी संबंध भगवान का है उसमें सेवा मुख्य है। तो जीव का स्वरूप क्या है? सेवा। माधुर्य रस की राधा रानी भी सेवा करती है कृष्ण की। वात्सल्य रस में यशोदा भी सेवा कर रही है। सखा रस वाले भी सेवा कर रहे हैं। तो सभी रसों में सेवा मुख्य है। तो हमारा स्वरूप वास्तव में है सेवा करना भगवान की। कौन से रस में करते हैं ये हमने चालू नहीं किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौन से रस में हमने भगवान की सेवा शुरू की है? कौन सा रस हमारा? ये हमको जीवन में हमारी भक्ति का मुख्य उद्देश्य है अपने स्वरूप को जान लेना, ठीक है। तो स्वरूप सिद्धि किसको कहते हैं भक्ति शास्त्री में? इसको जानकारी होनी चाहिए। आज हमने कहा था आपको, अच्छा आपका कोई प्रश्न है? कल के कुछ आपने पढ़ा हो घर जाके और आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कुछ है? क्वेश्चन कमेंट किसी का मन में है? तो हमने कहा था गीता के महात्म्य के 7 श्लोक प्रभुपाद जी ने गीता के भूमिका में लिखे हैं, इंट्रोडक्शन में लिखे हैं। आप जो अंतिम पेज है उसमें पहला श्लोक है आधा। देखिए भव्य शो का ये ऐसे श्लोक शुरू होता है। आप समझ लो कि लास्ट का 2 पेज देखो, लास्ट के 2 पेज। भगवत गीता दिव्य शास्त्र है, उसको सावधानी से पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ये पठे प्रियत पुमान। देखिए मिला आपको? ये पहला गीता महात्म्य का श्लोक है। मिला? पुस्तक में ढूंढिए। हरे कृष्णा। नहीं, लास्ट के 1 पेज छोड़ के उससे पहला पेज
और ऊपर ऊपर होना चाहिए उस हिसाब से। अगर 2 पेज लास्ट में देखेंगे तो आप ये 2 श्लोक देखें, साथ में पढ़े। मामी पार्थ व्यापाश्रय कहीं मिल रहा है? ये इस पैराग्राफ को छोड़ के इसके बाद नया पैराग्राफ है, वहाँ से शुरू हो रहा है। उसमें देखिए पहले जो गीता शास्त्रम इदम ये पठे प्रियत पुमान, इसका मतलब गीता शास्त्र को जो भी व्यक्ति पढ़ता है, और फिर आगे लिखा है तो वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, भय शोक आदि वर्जित। ये गीता महात्म का पहला श्लोक है। उसमें लिखा पड़ा, देखो लिखा है गीता महात्म श्लोक 1, ठीक है ना? तो इसमें पहली लाइन क्या है? गीता शास्त्र विदम ये पठे प्रेत पुमान विष्णु पदम वापनोति। एक लाइन नहीं सिर्फ लिखी है हमारे इस पुस्तक में, विष्णु पदम वापनोति लाइन एक नहीं है। फिर भय शोकादि वर्जित लिखा पड़ा है। अब देखिए इसमें एक लाइन नहीं है सिर्फ। गीता शास्त्र विदम ये पुण्य पठेत पुमान विष्णु पदम वापनोति, एक शब्द होना चाहिए इसके साथ, विष्णु पदम वापनोति, विष्णु के चरणों को प्राप्त करेगा। भय शोकादि वर्जित, भय और शोक से मुक्त होकर। अब इसका अनुवाद भी प्रभुपाद ने साथ में लिख लिया, आपने देखा। और इसके बाद दूसरा श्लोक है गीता महात्म के। इसके बाद गीता ध्यायन शीलस्य प्राणायास परस्य च नैव संति पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। असल में क्या है, हम तो प्रचार के लिए पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र का जो गीता का रोज पाठ करते हैं ना, वही 7 श्लोक ये पहले पढ़ के फिर पाठ करते हैं। पहले गीता का महात्म पढ़ने का नेम है। तो ये गीता के 7 श्लोक अगर हमको याद हो तो अच्छा है गीता पढ़ने के लिए। तो जो गीता ध्यानम शील से, जो गीता का ध्यान करता है, प्राणायाम परस्य च नैव संति पापानि, उसके लिए कोई पाप नहीं रहेगा। और फिर पुनर्जन्म है, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसका अनुवाद आप देख लीजिए। जो भगवत गीता को पढ़ेगा बहुत ही ध्यान पूर्वक, तो भगवान की कृपा से प्राणायाम परस्य च, भगवान की कृपा से सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। और फिर भगवान ने, प्रभुपाद ने एक श्लोक भगवत गीता का दिया नीचे, देखो महात्म का 3रा श्लोक है। मल निर्मोचनाम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम वसी स्नानम संसार मल नाशनम। रोज स्नान करते हैं शरीर को साफ करने के लिए, लेकिन एक बार गीता के अमृत में स्नान करें तो सारे जन्मों के पाप नाश हो जाएंगे। ये मिल गया। और हाँ, मल निर्मोचना में ये 3रा। अब 4था है गीता सुगीता किम नहीं शास्त्र विस्तरई या स्वयं मुख पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिश्रुतम। इसका अर्थ क्या है? गीता अपने आप में गीता है, न कि दूसरे शास्त्र की जरूरत ही क्या है, इसमें सब कुछ है। और या स्वयं पद्मनाभ, जो भगवान पद्मनाभ के मुख से निकली है। अरे गोपाल लिखते हैं नीचे, वो गंगा भगवान के चरण से निकली, सारी दुनिया को पवित्र करती है। तो गीता तो भगवान के मुख से निकली है, तो कितनी पावन करने वाली है। फिर प्रभुपाद लिखते भगवान के चरण में और मुख में कोई अंतर नहीं है, फिर भी गीता भगवान के मुख से निकली। ये गीता महात्म का 4था श्लोक है। अब 5वां श्लोक है भारतामृतम सर्वेशम विष्णु वक्त्राद विनिष्त्रम गीता गंगोत्म पिता पुनर्जन्म विद्यते। भारत अमृत सर्वेशम, भारत अमृत का मतलब महाभारत के अंदर। वैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि गीता कहाँ है शास्त्र, तो आप क्या कहेंगे? गीता शास्त्र किस में है, कौन से शास्त्र में गीता है? महाभारत। मध्यम महाभारतम 18 अध्यायनी अम्ब, 18 अध्याय की माँ ये महाभारत में है। बोला किसने है? भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताया। इसको महाभारत में किसने डाला, लिखा? व्यास देव ने। लिखाया किससे? गणित से। तो ये भगवत गीता की जानकारी है। यहाँ लिखा है भारत अमृत सर्वेशम।
विष्णु वक्त्राद विनिश्रुतम, वक्त भगवान के मुख को कहते हैं। जो गीता गंगोत्कम पित्वा, गीता का अमृत जो है कोई पिएगा फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। महाभारत का ये लिखा है। विष्णु भगवान जो है, ये गीता महात्म्य का 5वां श्लोक है और 6ठा श्लोक ही है, और ये बहुत प्रचार के लिए अच्छा श्लोक है। सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीता अमृतम वात। सारे उपनिषद और वेद अगर गाय का रूप धारण करें तो गाय का दूध निकालने में भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रवीण है, गोपाल नंदन। लेकिन गाय दूध बछड़े के लिए देती है, बिना बछड़े की गाय दूध नहीं देगी, तो बछड़ा अर्जुन बना है, इसलिए ये दूध नीचे आया है। और अभी भाग्यशाली जो भी हैं बुद्धिमान उस दूध को पी सकते हैं। ये श्लोक बहुत मुख्य है। और इसके बाद वाला 7वां श्लोक प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है, इसका अनुवाद देखना। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवको देवकी पुत्र एव एकम मंत्र तस्या नामानि यानि मन कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। प्रभुपाद के लोग कहते हैं एक भगवान चाहिए, एक मंत्र चाहिए, एक नाम चाहिए, एक कर्म चाहिए। ये श्लोक पढ़ा है। एक शास्त्र चाहिए गीता, एक भगवान चाहिए कृष्ण, एक नाम चाहिए हरे कृष्ण मंत्र, एक कर्म चाहिए उसकी सेवा। ये प्रभुपाद ने यहाँ लिखा। तो ये 7 श्लोक अगर आप अपने जीवन में भक्ति में प्रगति करने चाहते हैं अपनी ओर से, तो फिर आपको ये 7 श्लोक आस्ते आस्ते अभ्यास कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये गीता महात्म्य के 7 श्लोक। अब क्या प्रश्न है, कुछ बोलिए। तो मुझे पहले जो 1 नंबर श्लोक बोला वो इसमें नहीं है। होगा, हिंदी में नहीं है, कैसे नहीं होगा? ऐसे तो नहीं होगा, बंगाली में नहीं है। पूरा नहीं, एक लाइन नहीं है। पहले प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी है और फिर एक चौथाई लाइन छूट गई है, फिर एक लाइन दे दी। सिर्फ विष्णु पदम वा पनोति शब्द छूटा हुआ है, बाकी सब पढ़ा है। पहला शब्द क्या लिखा पड़ा है? पढ़िए, लिखा है। माम ही पार्थ बपस्सित। नहीं, ये पिछले पाप ये श्लोक नहीं गीता महात्म्य का। 4 लाइन है, ये छोड़ नहीं, छोड़ के नीचे और नीचे जाइए। नीचे में सेकंड जो श्लोक बोला गीता अध्ययन। हाँ, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणाया परम से इससे ऊपर चाहिए। उसके ऊपर कोई श्लोक नहीं है। इसको बीच सारांश के अंदर है। सारांश के अंदर आधा श्लोक है। पहले 2 लाइन है, फिर प्रभुपाद ने अनुवाद लिखा है, फिर आधा लाइन लिखा है। मिल गया। बस विष्णु पदम वान पनोति शब्द नहीं है, बाकी सब कुछ है। अब हम अध्याय पहला शुरू करने जा रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, वो 6 अध्याय के 3 विभाग हैं। जैसे हम सोने का आभूषण ले जाने जाते हैं तो आभूषण देने के लिए, जेवर देने के लिए डब्बा होता है। तो डब्बा भी बहुत अच्छा होता है, नीचे डब्बा ऊपर ढकना अच्छा होता है, परंतु बीच में जो है असली की चीज होती है। ऐसे भगवत गीता के पहले 6 अध्याय बर्तन है जिसके अंदर रखा हुआ है, लास्ट के 6 अध्याय ऊपर का ढकना है, लेकिन बीच के 6 अध्याय हैं वो असल में भक्ति के हैं। तो 6 अध्यायों के 3 विभाग है। ठीक है। अब एक बात सरलता से जीवन में समझने के लिए ये है कि हर 6 अध्यायों में 2 ही बातें हैं। पहले 6 अध्यायों में 2 बातें हैं सिर्फ। क्या है 2 बातें? हर व्यक्ति को कर्म हर हाल में करना पड़ेगा। सबको कर्म हर हाल में करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जीव सक्रिय है, जीव एक्टिव है, जीव सक्रिय है। जीव तो चुप करके बैठ नहीं सकता, इसलिए सबको कर्म करना पड़ेगा। पहला सिद्धांत ये है। दूसरा सिद्धांत है कर्म करते हुए बंधन में कैसे न पड़े। कर्म भी करें लेकिन बंधन नहीं पड़े। ये 2 बातें हैं पहले 6 अध्यायों में। बातें केवल 2 ही हैं सारे 6 अध्यायों में। आपको कर्म हर हाल में करना पड़ेगा। अब कर्म कैसे करो कि उसके बंधन में न पड़ो। बीच के 6 अध्यायों में भी 2 बातें हैं। पहली बात है किसके लिए कर्म करें।
तो उसका उत्तर है कृष्ण के लिए कर्म करें। और दूसरा सिद्धांत है कैसे कर्म करें, भक्ति में युक्त होकर काम करें। दो ही चीजें हैं, किसके लिए काम करें, कैसे काम करें। 6 अध्याय जो 13 से लेके 18 तक है, उसमें भी 2 बातें हैं। बंधन का कारण क्या है, प्रकृति के 3 गुण, उनसे मुक्त कैसे हो। दूसरी बात, बंधन कैसे पड़ता है और मुक्त कैसे होना चाहिए। बंधन पड़ता है प्रकृति के 3 गुणों से, और मुक्त होने के लिए प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर जाना पड़ेगा। ये गीता में सरल ये बात है। और कभी 1 मिनट में दुनिया में गीता बतानी हो किसी को, तो गीता का फोटो को देखो। एक रथ है, उसमें अर्जुन ऊपर बैठा है यात्री की जगह पे, और कृष्ण बैठा है सारथी की जगह पे, और कृष्ण के हाथ में लगाम है एक में, दूसरे हाथ में चाबुक है, और आगे घोड़े। ये हमारा शरीर एक रथ है, हमारा शरीर एक रथ है। हम जीव आत्मा इसमें अर्जुन की जगह पे यात्री है। हमारा बुद्धि सारथी है, हमारा मन लगाम है, और हमारी इंद्रियां घोड़े हैं। तो गीता कहती है अर्जुन ने बुद्धि में भगवान को बिठाया, इसका मतलब हम कृष्ण को बुद्धि में बिठाए, और मन कृष्ण को दे दे, जैसे अर्जुन ने लगाम कृष्ण के हाथ में दे दिया। ये 2 काम हमको करने हैं, बुद्धि में भगवान को बिठाना है और मन भगवान के हाथ में दे देना है। तो हमारा ये शरीर रूपी रथ भव सागर से पार हो जाएगा। बहुत सरल ये गीता का सार है। इस बात समझ में आ रही। और ये भगवत गीता में भगवान 2 ही चीजें मांगेंगे आगे, मई एव मन बुद्धि, मई एव मन आधस्त्व, मई बुद्धि में निवेश है। तुम्हारा मन मेरे को दे दो, बुद्धि में मुझको बिठाओ। यही 2 बातें भगवान मांगते हैं, मन मुझे दे दो, बुद्धि में मुझे बिठाओ। मई बुद्धि में निवेश है, निवेश निवास को कहते हैं ना, घर को। तो आपकी बुद्धि में मेरा निवास कराओ। अर्जुन ने क्या किया, बुद्धि में भगवान को बिठाया। तो ये हो गया भगवत गीता को, अर्जुन ने बुद्धि में भगवान को बिठाया, सारथी बना दिया, मन भगवान के हाथ में दे दिया। भीष्म पितामह कहते हैं बुद्धि मेरी भगवान आप ले लो, भागवत में इति मति उपकल्पिता वितृष्णा। तो बुद्धि अपनी भगवान को दे रहा है भीष्म पितामह। गोपियों ने भगवान को अपना मन दे दिया। तो ये जो 2 बातें हैं, केवल ये सार है गीता का इस फोटो में। अब हम पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। पहले अध्याय का नाम प्रभुपाद जी ने दिया है सैन्य दर्शन। हाँ, सेनाओं का दर्शन। और सामान्य गीताओं में जो 18 अध्याय गीता है ना महाभारत में, उसमें किसी अध्याय का कोई नाम नहीं है। अध्याय नंबर लिखा है 25, 26, 27 ऐसे अध्यायों के नाम है, कोई नाम नहीं है गीता महाभारत में। गीता का कोई अध्याय का कोई नाम नहीं है। ये भीष्म पर्व में है शायद, मेरे को याद नहीं, 25 से 43 तक अध्याय है शायद। कितने हो जाएंगे 25 से 25 से 43 तक कितने हो जाएंगे? 18 है ना। तो फिर ऐसे ही है। भीष्म पर्व में, महाभारत में भीष्म पर्व में 25 से 43 चैप्टर तक भगवत गीता है। कोई अध्याय का नाम नहीं है। परंतु गीता कौन सा शास्त्र है, अगर आपसे कोई पूछे तो गीता योग शास्त्र है। हर गीता के अध्याय के बाद में लिखा होता है श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन संवाद। ये हर अध्याय के पीछे लिखा होता है। हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हर अध्याय के पीछे ये क्या बात लिखा होता है? गीता अब 2 शब्द बोले। कौन सा शास्त्र है गीता? योग शास्त्र। कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या। योग शास्त्र ब्रह्म विद्या। इति श्रीमद् इति श्री गीतासु उपनिषत्सु, ये गीता उपनिषद है। इति श्रीमद् गीतासु उपनिषत्सु योग शास्त्र ब्रह्म विद्या। विद्या कौन सी है? ब्रह्म विद्या है। इसका मतलब भगवत विद्या है, आत्मज्ञान है।
योग शास्त्र है गीता और ब्रह्म विद्या है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। असल में ये आगे आएगा 10वें अध्याय में। एक होता है वाद वितंड, ये कोई संस्कृत पढ़ेंगे तो ये आप हिंदी में पढ़े होंगे। दो आदमी आपस में बहस करते हैं एक दूसरे को हराने के लिए, तो वो तो हो गया वाद, जिसको फिर बकवाद कहते हैं, लोग ऐसे बकवास कर रहे हैं। एक होता है दो आदमी आपस में बात करते हैं भगवान को जानने के लिए, गुरु और शिष्य, उसको कहते हैं संवाद, सम्यकवाद। तो वितंडवाद, ये 3-4 चीजें होती हैं बात करने की परिभाषा। 10वें अध्याय में ये शब्द आएगा। तो गीता क्या है? संवाद है, अर्जुन और कृष्ण में संवाद है। तो क्योंकि योग शास्त्र, इसलिए हर अध्याय का नाम योग से जुड़ा हुआ है। सामान्य गीताओं में पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। क्या नाम है? अर्जुन विषाद योग। विषाद किसको कहते हैं? जब कोई ऐसी कष्ट हमारे को समस्या हो, तकलीफ हो, जिसको हम अपने आप उससे निकल ना सके, दूसरे के सहारे की जरूरत पड़े, तो उसको कहते हैं विषाद। अर्जुन मुश्किल में पड़ गया, अपने आप नहीं निकल सकता था, तो फिर भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेके बाहर निकला, तो अर्जुन को क्या हो गया? विषाद। इसलिए पहले अध्याय भगवत गीता में 2 विभाग हैं। पहला विभाग 27 श्लोक तक है, 1 से 27 तक। ये है सैन्य दर्शन। 27 के बाद 28 से लेकर 43 तक जितने हैं श्लोक, वो है अर्जुन विषाद योग। उसके बाद अर्जुन को न लड़ने के लिए कारण दे रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, अर्जुन को विषाद हो गया। तो भगवत गीता का ऐसे पहले अध्याय का 2 विभाग है, मोटे मोटे। सैन्य दर्शन और विषाद योग। पहले 1 से 27 तक सैन्य दर्शन, और इस सैन्य दर्शन में कुछ श्लोक विशेष हैं, उसको कहते हैं भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण, भगवान अपने मित्र अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा मेरी दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, भगवान ने आज्ञा का पालन किया, तो ये हुआ भक्त वत्सल भगवान। अब इस पहले अध्याय में आपको 3 प्रश्न, विशेष रूप से 3 या 4 प्रश्न आएंगे, हम पढ़ेंगे तब आप उसके ऊपर ध्यान देना। एक है दुर्योधन की राजनीति, ये पहले 5-6 श्लोकों में है, दुर्योधन की राजनीति। दुर्योधन की राजनीति। दूसरा प्रश्न आपके लिए अर्जुन के विजय के चिन्ह। अर्जुन विजय प्राप्त करेगा, उस कहां का पहले इस अध्याय में अर्जुन के विजय के कौन से चिन्ह हैं कि अर्जुन की विजय होगी, विजय के चिन्ह। तीसरा है पहले अध्याय में 4 कारण अर्जुन के न लड़ने के, 4 कारण अर्जुन के लड़ाई न करने के। कुल मिला के 5 है, 5वां है दूसरे अध्याय में। सब मिला के 5 कारण है अर्जुन के लड़ाई न करने के, 4 पहले अध्याय में। और एक और प्रश्न पहले अध्याय से आता है, कुल के पतन का कारण। कुल के पतन का कारण। ये 3-4 प्रश्न है जो हमको पहले अध्याय में समझने हैं, ठीक है। तो अब पहला अध्याय शुरू करते हैं, पहला श्लोक पढ़ते हैं। आप लोग जिसके पास गीता है निकाल दो। धृतराष्ट्र उवाच, एक ही श्लोक धृतराष्ट्र बोलते हैं और संजय से बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय को धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्र
और कुरुक्षेत्र। इसका मतलब कुरुक्षेत्र जो जगह है वो धर्म का क्षेत्र है। इसका मतलब वहां यज्ञ आदि ब्रह्मा ने किए थे, इसलिए वो धर्म क्षेत्र है। और फिर लिखा है समवेता का मतलब कट्ठे हुए हैं। युद्धस्व का मतलब लड़ने के लिए। माम का मतलब मेरे, पांडवा से मतलब पांडु के। मेरे और पांडु के बेटे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और फिर कहता है उन्होंने क्या किया, किम अकुर्वत संजय, संजय उन्होंने क्या किया, ये श्लोक का अर्थ है। किम अकुर्वत क्या किया, ये समझ में आ रहा है। समवेता युयुत्सव लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कौन, मेरा और तेरा। देखो पहला श्लोक दुनिया में झगड़े का कारण बता रहा है। परिवार में झगड़े का कारण क्या है, मेरा और तेरा। भाई मेरे बेटे और पांडु के बेटे, ये नहीं कह सकता है हमारे बच्चे। भाई बड़ा है, ताऊ है, पांडु छोटा भाई है भी नहीं, पहले से ही शरीर छूट गया है पांडु का, तो पांडु के बेटों को अपना क्यों नहीं कह रहा है। समझ में आया। मेरा और तेरा कहना झगड़े का कारण है। वेदों में शब्द लिखा है अहम मम, मैं मेरा, ये दो शब्द है विष, ये विष है दो शब्द। जब भी आप कहोगे मैं और मेरा, इसका मतलब अहंकार है, और ये विष है, ये तो पतन का कारण है। इदम न मम इति अमृत, ये मेरा नहीं है, इसको अमृत कहते। कभी भी आप यज्ञ करते देखेंगे ना, तो पंडित जी को इदम गोविंदाय नमः स्वाहा, इदम न मम, ये इदम न मम मेरा नहीं है। ये जो एक शब्द है ये अमृत है। मैं और मेरा ये विष है। तो ये श्लोक में प्रभुपाद जी का तात्पर्य विशेष रूप से पहले भगवत गीता क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये आप पढ़ लेंगे तो मुश्किल नहीं है। ये प्रभुपाद ने क्या लिखा है, गीता महात्म्य के श्लोक को फिर दोबारा यहाँ लिखा है। अब हमने पढ़ के आए गीता महात्म्य श्लोक, अब आप इसको थोड़ा पढ़िए, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद ने क्या लिखा है। पढ़िए जरा, पढ़िए, एक व्यक्ति कोई पढ़े इसको। भगवत गीता एक बहुपाठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महत्व में से साफ रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्वत्र प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनने और उसका उद्देश्य ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मापदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। अब ये गीता महात्म्य के श्लोक है। अब जो गीता सुगीता किम नई शास्त्र विस्त्र वो लिखा है, गीता को पढ़ना चाहिए ध्यान से। वो गीता महात्म्य के श्लोक लिखे हैं, उसको बिना किसी के व्याख्या के वास्तव में जैसे अर्जुन ने समझाए, क्या लिखा है उधर लिखा है, जैसे कृष्ण के उद्देश्य को अर्जुन ने समझाए। क्या है कृष्ण का उद्देश्य, मन मना भव मत भक्त हो। अर्जुन कौन है, कृष्ण का भक्त। जैसे भक्त बन के सीखा है ऐसे सीखना चाहिए। ये सामान्य बात है, ये प्रश्न की बात नहीं है। इसके बाद लिखा है संजय और धृतराष्ट्र के बीच में जो चर्चा हुई है वो महाभारत में लिखी हुई है, और उसका जो
जो मूल उद्देश्य है, जो प्रिंसिपल है कुरुक्षेत्र में, जो भगवान ने ये दार्शनिक चीज दी है, वो आज भी कुरुक्षेत्र धरती के ऊपर है। और ये वेदों का जो है एक अद्भुत शास्त्र वहां दिया गया है, जब भगवान यहाँ थे मानव के मार्गदर्शन के लिए। ये ऐतिहासिक बात है, कुरुक्षेत्र आज पड़ा है। ऐसे प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं कि बहुत से शास्त्र लिखने वाले लिखते हैं, अरे कुरुक्षेत्र ये शरीर है और इसमें जो है 5 पांडव और कौरव हैं, इसमें झगड़ा होता रहता है। ऐसे लोग जो कहते हैं उनका खंडन करने के लिए प्रभुपाद कहते हैं वो जगह धरती के ऊपर है और युद्ध हुआ था वहां। अब इसमें मुख्य धर्म क्षेत्र क्यों लिखा है? अब यहां तक तो जनरल बात है, अब धर्म क्षेत्र की परिभाषा प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? ये धर्म क्षेत्र है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? हो सकता है कि पांडव युद्ध ही न करें धर्म क्षेत्र के प्रभाव से, तो बिना युद्ध के हमारे बेटों को शायद राज मिल जाए। ये धर्म क्षेत्र से धृतराष्ट्र की धारणा है और ये लिखा है इसमें, आप देखेंगे संभवतः युद्ध ही नहीं करें भाई, धर्म क्षेत्र का प्रभाव पड़ जाएगा तो युद्ध नहीं करेंगे, तो फिर हमारा को राज मिल जाएगा, तो हमारे को झगड़ा भी नहीं करना पड़ेगा। ये पहला प्रभुपाद ने लिखा है। भगवान स्वयं अर्जुन की तरफ खड़े हैं, धृतराष्ट्र कौरवों का क्या कह रहे हैं? क्यों पूछ रहा है संजय से? क्या क्या किया उन्होंने? आपस में लड़ने के लिए खड़े हैं, फिर भी ये क्यों पूछ रहे हैं? क्यों ये प्रश्न पूछा है? प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं, किसी के घर में गए, थाली के ऊपर भोजन परोस के रख दिया, फिर कोई पूछे उसने क्या किया, तो ये पूछने का मूर्खता है ना भाई, भोजन थाली में तो खाया, इसमें क्या है? तो ये पूछना तो नहीं चाहिए ना। तो जब लड़ने के लिए आए हैं तो ये पूछने का जरूरत क्या है? इसके पूछने का कोई कारण होगा ना, वो प्रभुपाद क्यों पूछा है ऐसे? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों ऐसे पूछा है, उन्होंने क्या किया लड़ने के लिए। अब देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? क्यों कहा तो क्या लिखा है कि हो सकता है आपस में समझौता कर ले। ये पूजनीय जगह है, धृतराष्ट्र सोच रहा है, डर लग रहा है उसको कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा धर्म क्षेत्र का। अर्जुन जो है, पांडु का पुत्र जो है, वो बहुत ही धर्मात्मा है। संजय जो है व्यास का शिष्य है, इसलिए व्यास की कृपा से वो बता सकता है कि क्या कुरुक्षेत्र में हो रहा है। ये भी आप जानते हैं कि व्यास देव ने कहा था कि सुनो धृतराष्ट्र, आपके कुल का नाश हो जाएगा युद्ध में, आप देखना चाहो तो मैं आपको आंखें दूं। धृतराष्ट्र ने कहा मैं अपने कुल का नाश नहीं देख सकता हूं। तो कहा ठीक है, आपके ये जो सचिव संजय है इसको मैं आंखें देता हूं, दिव्य दृष्टि देता हूं, ये आपको युद्ध का सारा समाचार सुनाएगा। तो संजय अपने धृतराष्ट्र के महल में बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो हो रहा था वो देख रहा था, और यहां तक कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसका विचार क्या है, उसका मुख के ऊपर जो है भाव क्या है, ये सब संजय देख रहा था। तो इसलिए संजय से पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा युद्ध का, आप बताओ। ये पहला जो किम अकुर्त, इसका उत्तर पता है कहाँ है? इसका उत्तर संजय देता है आखिरी श्लोक में, गीता के आखिरी श्लोक में इसका उत्तर है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत् श्री विद्यो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आप पूछ रहे हो ना क्या हो, क्या किया, तो इसका धर्म क्षेत्र है, जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहीं विजय होगी, वहीं श्री होगी। आप ये गलत धारणा रख रहे हो कि आपके बेटों का कोई लाभ होगा, आप इस विचार को छोड़ दो। उत्तर है आखिरी श्लोक में, बीच में सारी बातचीत है। तो अब प्रभुपाद जी 2-3 बातें बहुत मुख्य हैं यहाँ, ये ध्यान देना। एक बात बहुत मुख्य है जो कभी कभी प्रश्न में पूछी जाती है, वो ये है
कि क्षेत्र का मतलब होता है खेत, जमीन। तो उसमें कोई धान जब डालते हैं तो उसके साथ घास उग जाता है, तो घास को निकालना जरूरी है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य था कि ये कौरव घास बेकार उग गया है, इसको निकाल देना चाहिए, तो धर्म जो वास्तव में धान है वो बढ़े। अब ये लाइन निकालो, अपने पुस्तक में निकालो, इसको अंडरलाइन करो, वो निकालो, ये लाइन कहाँ है, ढूंढ के निकालो। जिस प्रकार धान के खेत में मिला ना, ये मुख्य लाइन है। धान के खेत में घास उगता है, जी ऐसे धर्म के खेत में कौरव जो है वो घास की तरह उग गए थे, और भगवान श्री कृष्ण उनको निकाल के वापस धर्म को स्थापित करना चाह रहे हैं। ये मुख्य बात है, ठीक है। तो मुख्य पहले श्लोक में क्या बात है, धर्म क्षेत्र की परिभाषा क्या है। कुरुक्षेत्र, कुरु महाराज जो था ना, कौरवों का नाम कुरुक्षेत्र कुरु महाराज से हुआ ना, उसने यहाँ कुरुक्षेत्र में सोने के हल से यज्ञ की भूमि का शोधन किया था, इसलिए इस क्षेत्र को कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र कहा गया। पहले ये धर्म क्षेत्र तो है ही, लेकिन कुरु महाराज ने यहाँ हल चलाया था, इसलिए कुरुक्षेत्र कहते हैं। अब दूसरा श्लोक संजय उत्तर दे रहा है। क्या उत्तर दे रहा है, माम का पांडवास। तो माम का मतलब मेरे पुत्र। तो पहले धृतराष्ट्र के पुत्रों का वर्णन कर रहा है, उसने पहले मेरा कहा ना, तो पहले उसका वर्णन कर रहे हैं। अब ये जो श्लोक है ये संजय की राजनीति है, सारी दुर्योधन की राजनीति का श्लोक है पहला। संजय क्या कह रहे, दृष्ट्वा तु पांडवानी कम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंग वचनम अब्रवीत। राजा वचनम अब्रवीत। संजय कह रहा है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने गया और उसको कहा, दृष्ट्वा तो पांडवानी कम व्यूढ़म, पांडवों की व्यू रचना को देखा। किसने, दुर्योधन ने। पांडवों ने व्यू रचना की थी, जो युद्ध का व्यू था, अर्धचंद्र आकार का था, जो भी महाभारत में लिखा है। तो व्यू की रचना को देखा, तो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। सेनापति कौन था, कौरवों का भीष्म पिता, तो उसके पास जाना चाहिए ना। तो द्रोणाचार्य के पास क्यों गया, राजनीति। क्या कह रहा है, आचार्यम उपसंगमय, द्रोणाचार्य के पास गया। उप का मतलब नजदीक, संगमय राजा वचनम अब्रवीत, दुर्योधन ने कुछ वचन कहे। अब इसके तात्पर्य में आप देखिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहली लाइन लिखते हैं, धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधा नहीं था, अंदर से भी अंधा था। हाँ, आंखें अंदर की भी नहीं थी, आध्यात्मिक तो दृष्टि थी ही नहीं, और वो ये जानता था कि उसके पुत्र भी धर्म के मार्ग में अंधे ही है, और कभी पांडवों के साथ वो समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि वो धर्मात्मा है जन्म से ही। परंतु वो फिर भी धर्म क्षेत्र का आशा लगा के बैठ रहा था, क्या होगा क्या होगा। तो संजय कह रहा, आप चिंता मत करो, आपका बेटा गया है, गुरुजी से बात कर रहा है। हाँ, उसको आश्वासन देने लगा, कोई संधि होने वाली नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं, इसको राजा लिखा है। राजा है तो फिर काय के लिए गया द्रोणाचार्य के पास, उसको बुलाना चाहिए ना भाई, होना क्या चाहिए, राजा को, कमांडर को बुलाना चाहिए ना। तो ये वे कमांडर के पास क्यों गया, ये राजनीति। क्या राजनीति है, ये श्लोक है तीसरा। इसमें कोई तात्पर्य, सिर्फ जानकारी दी है, कोई खास बात नहीं। तीसरे श्लोक में क्या लिखा है, पश्येताम, ये है अपराध दुर्योधन का। गुरु को कह रहा है देखो,
पश्येताम पांडु पुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम। बड़ी सेना तो देखो, द्रुपद पुत्रेण तब शिष्यन धीमता, आपके शिष्य द्रुपद के बेटे ने, जो सेनापति है पांडवों का, कितनी अच्छी सेना को व्यूह रचना में खड़ी की है। अब क्या इसमें बात क्या है? बात यह है, द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों साथ पढ़ते थे गुरु के आश्रम में, बचपन में मित्र थे। तो दोनों कह दिया था एक दूसरे को, भाई मेरा जो है वो आपका भी आधा है। लेकिन जब राजा बन गया द्रुपद, तो द्रोणाचार्य के ब्राह्मण को शादी हो गई कृपी से, कृपाचार्य की बहन से, घर में बेटा भी हो गया, क्या नाम, अश्वत्थामा। तो घर में गाय भी नहीं थी, दूध के लिए चला गया द्रुपद महाराज के पास। क्या हम आपने कहा था आधा राज देंगे हम, मित्र बोला अभी स्कूल की बातें बचपन की, अभी थोड़ी राज की है, कोई गाय वाय चाहिए तो भिक्षा लेके जाओ, ब्राह्मण हो। तो द्रोणाचार्य को बहुत क्रोध आया, और क्रोध आया तो वो फिर पांडवों का गुरु बना भीष्म पितामह कहने के ऊपर। और गुरु दक्षिणा में पांडवों से कहा कि मुझे द्रुपद को कोई बंदी बना के ला के दे। तो दुर्योधन ने कहा मैं मेरी सेना ले जाता हूँ। बोला सेना नहीं, गुरु दक्षिणा आप अपनी दो। फिर अकेला अर्जुन गया, द्रुपद को बंदी बना के लाया। तब द्रोणाचार्य ने कहा आधा राज, तब हमने जो वचन कहा था बचपन में ना, अब तो मेरा राज सारा हो गया क्योंकि आप तो बंदी बन गए हो, फिर भी आधा राज मैं आपको देता हूँ, आप मित्र हैं। मैंने वचन किया, आपने बचपन में वचन दिया था, आपने नहीं निभाया, मैं निभा रहा हूँ, जाओ। और आधा अपने बेटे को दे दिया। द्रुपद को बहुत क्रोध आया, उसने जाके यज्ञ किया कि यज्ञ के अंदर से मुझे ऐसा बेटा पैदा हो जो द्रोणाचार्य को मारे। तो उस यज्ञ के अंदर से पहले द्रौपदी निकली, फिर ये धृष्टद्युम्न निकला। और ये धृष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति पहले दिन था और आखिरी तक रहा, और आखिरी दिन इसको रात को अश्वत्थामा ने मारा। तो अब कहने का अर्थ क्या है कि आपके शत्रु द्रुपद ने आपको मारने के लिए जो बेटा पैदा किया है वो सेनापति है, और आप ब्राह्मण कैसे हो, उसको आपने शिक्षा दे दी। मालूम था कि मारने वाला है, फिर भी आपने उसको शिक्षा दे दी। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है ब्राह्मण कितना उदार हुआ करते थे। जानता था द्रोणाचार्य कि मेरे को मारने के लिए यज्ञ से पैदा हुआ है, फिर भी उसको शिक्षा द्रोणाचार्य ने दी। तो ये है राजनीति। क्या चाहता है दुर्योधन कि द्रोणाचार्य को गुस्सा आ जाए, कहीं पांडवों के साथ नरमी न बरते। प्रिय शिष्य है ना, अरे दुश्मन देखो, आपका दुश्मन का बेटा है, आपका शत्रु आपको मारने के लिए है। ये है राजनीति। एक बात आपको अभी बता दो, यहां अर्जुन क्या कह रहा है, पश्येताम पांडु पुत्राणाम, देखो पांडु के पुत्रों ने कैसे सेना की है। गुरु को कहना कि तुम देखो, ये अच्छी बात है, आज्ञा कर रहा है गुरु को ना। आपको कोई बताएगा नहीं। पहले अध्याय में आपके विचार में कहीं भगवान श्री कृष्ण बोले हैं क्या? बोले हैं आधा श्लोक, वो 25वां श्लोक है। पहले अध्याय का 25वां श्लोक देखो, आधा भगवान बोले हैं, और वहां भगवान अर्जुन को कहेंगे पश्येतान कुरुनिति भीषम द्रोण प्रमुक्ताम सर्वेशाम च महीक्षताम उवाच पारत पश्येतान कुरुनिति। ये श्लोक है। भीषम द्रोण जिसका पहला शब्द मिला, लिखा है ना, भगवान ने कहा देखो, ये आधा श्लोक कृष्ण ने कहा हुआ है, और ये श्लोक असल में कृष्ण ने क्या कहा, ऐसे उंगली उठाई ऐसे, वो देखो सारे तुम्हारे अपने रिश्तेदार हैं, वो देखो तुम्हारे दो, वो भीष्म पितामह, वो द्रोण पे खड़ा कहा क्या रथ जाके भीष्म और द्रोण के सामने। भाई अश्वत्थामा अपना खड़ा किया होता दुशासन के सामने तो क्रोध आता ना अर्जुन को। दुर्योधन के सामने नहीं किया, भीष्म और द्रोण के सामने किया, और फिर कहा ये देखो तुम्हारे रिश्तेदार हैं सारे। यहां भगवान गुरु कह रहा है शिष्य को देखो, और वहां शिष्य कह रहा है गुरु को देखो, तो दोनों उल्टे है कि नहीं? ये उंगली का इशारा क्या किया भगवान ने? अर्जुन के हृदय में मोह डाल दिया। इस श्लोक के बाद अर्जुन कहेगा मैं नहीं लड़ूंगा। ये आधा श्लोक क्या कृष्ण ने कहा,
अर्जुन जो लड़ने के लिए 12 साल से तैयारी कर रहा था, सब दिव्य अस्त्र लेके आया था, वो कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। किसने अर्जुन को इस स्थिति में डाला? कृष्ण ने। क्यों डाला? भगवत गीता को देनी थी इसलिए। तो ये 25वां आधा श्लोक जो है वो गीता में कृष्ण की इच्छा भगवत गीता देने की है, और अर्जुन को मोह में कृष्ण ने डाला है। ये बात समझ में आई? अब हम आगे, अच्छा पहले श्लोक के लिए सीधा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की परिभाषा है, माम का पांडवास, मेरे ख्याल में ये सब हम कर चुके। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब दूसरा श्लोक हमने पढ़ लिया, तीसरा पढ़ रहे हैं। आचार्य के पास गया, ये राजनीति है। दुर्योधन, प्रभुपाद ने क्या लिखा है यहां देखिए। दुर्योधन क्या है? एक बहुत बड़ा राजनीतिक है, लिखा है ना। वो क्या करना चाह रहा था? द्रोणाचार्य को दोष दिखाना चाह रहा था, तुम्हारा शिष्य आपसे ज्यादा होशियार है। देखें, देख रहे ये राजनीति, दुर्योधन की राजनीति ये है। गुरु के पास जाना, कमांडर के, भीष्म पिता के पास नहीं गया, द्रोणाचार्य के पास गया। ब्राह्मण है, भीष्म पिता नाराज नहीं होगा, ब्राह्मण को आदर पहले दे देते हैं, वो तो हमारा अपना है दादा, क्या करेंगे, नहीं गया तो भी चलेगा। ये जो है पांडवों से, ये तो पांडवों से मारने वाले नहीं है दोनों, न द्रोणाचार्य और न भीष्म उनके मरने वाले। यही सच्चे हो जाएं तो हम जीत जाएंगे, ये इसका विचार था। तो ये प्रभुपाद जी ने लिखा है, द्रुपद द्रोणाचार्य की अपना द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन की राजनीति। फिर ये कथा लिखी है पूरी प्रभुपाद ने। ब्राह्मण कितने उदार होते हैं, जो हमने बताया, ये लाइन लिखा है, ब्राह्मण कितने उदार होते हैं, अपने शत्रु को भी शिक्षा दे दी जो मारने वाला था, वो जानता था। तो द्रोणाचार्य का दोष दिखा रहा है। और पांडव तो बहुत द्रोणाचार्य के प्रिय थे, और अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ उसका प्रिय था, ये बात लिखी है। अब चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। राजा पश्यतम, चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे, ठीक है। अत्र सूरा मैशवाशा भीम अर्जुन सम। अब मेरे बेटू ने क्या कहा, ये पूरा हो गया। अब पांडवों की तरफ की बात कह रहे हैं। अत्र सूरा, वहां बड़े सूरवीर हैं। कौन कौन है? महेश आशा, महेश आशा, बड़े तीर चलाने वाले। इशु आशा, इशु आशा, इशु कहते हैं तीर को, बड़े तीर चलाने वाले हैं। कौन है? भीम अर्जुन। पहले दो नाम लिए, भीम और अर्जुन का, पांडवों का। भीम अर्जुन समायुद्धो युयुधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। ये नाम है, जो युयुधान है, विराट है, द्रुपद है, ये बड़े बड़े महारथी हैं। महारथी किसको कहते हैं, अधिरथी किसको कहते हैं, अर्थरथी किसको कहते हैं, महाभारत में इसका जानकारी है कि अकेला 10,000 से लड़ सके। एक महारथी किसको कहते हैं, ये एक डिस्क्रिप्शन है, कभी चाहिए तो आपको मिल जाएगी। तो ये नाम है सिर्फ, मेरे ख्याल में इसका कुछ विशेष लिखा हुआ नहीं है कि दुर्योधन के लिए रुकावटें कौन है, ये सब रुकावटें भीम अर्जुन। अब 5वें श्लोक में लिखा है, दृष्टकेतु चेकितान काशी राज से वीर्यवान पुरुजित कौंती भोजस्य शैब्यश्च नरपुंगव। ये भी सिर्फ युद्ध करने वालों के नाम है, इसलिए प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य नहीं लिखा है। अब 6ठे श्लोक में लिखा है, युधानु विराटश्च आना, ये है युधामन्युश्चैव विक्रांत उत्तम ओजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपद्याश्च सर्वैव महारथा।
अब सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु और ये द्रौपदी के 5 पुत्र और ये सारे बड़े शक्तिशाली, ये सिर्फ पांडवों के तरफ जो योद्धा हैं उनके नाम है। अब अपने तरफ का बता रहा है। अब दुर्योधन कह रहे हैं हमारे तरफ कौन है? अस्माकम तो विशेषता ये तान निबोध द्विजो, तुम ब्राह्मण सुनो, हमारे तरफ कोई कम थोड़ी है। कौन है? नायका मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थम तान ब्रूहि में, मेरी सेना के कौन कौन बड़े नायक है उनका नाम सुन लो। अब नाम के ना, पहला किसका नाम ले रहा है? भगवान, आप। ये भी राजनीति है भाई। भीष्म पितामह बड़ा है, उसका नाम लेना चाहिए, वो सेनापति है। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च कृपाचार्य समन्तिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। ये नाम है कौरवों की सेना के। और प्रभुपाद ने थोड़ा सा जानकारी महाभारत से दी है कि कौन है विकर्ण, कौन है दुर्योधन का भाई है। इसका नाम लिया क्योंकि ये अकेला था जिसने द्रौपदी के समय में हाथ उठाया था ऊपर, इसलिए उसका नाम दिया हुआ है। अश्वस्थामा है और बालक का बेटा सोमदत्त है जिसको अर्जुन ने मारा था। कृपाचार्य द्रोणाचार्य का साला है, कृपी का भाई। अब आगे का श्लोक 9वां पढ़ रहे हैं। अन्य, अब ये है असुरी प्रवृत्ति दुर्योधन की, ये श्लोक। अन्य च बहवः सूरा मद अर्थे त्यक्त जविता, अरे मेरे लिए अपनी जान देने के लिए आ रहे। और अर्जुन क्या कहेगा? अर्जुन इसके बिल्कुल विपरीत कहेगा, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे राज के लिए दूसरे जान अपनी गंवाएं। ये असुरी प्रवृत्ति है, ये सब मेरे लिए मरने को तैयार है, ये मरेंगे मैं राज करूंगा। तो ये हुआ असुर। ये है अन्य च बहवः मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रणा युद्धे विशारदा, सब बड़े अस्त्र शस्त्र लाए, युद्ध में बड़े विशारद, मेरे लिए मरने को तैयार है। जैसे कि जयद्रथ है, कृतवर्मा है। ये जयद्रथ सिंधु का राजा था, कृतवर्मा यदुवंशियों की पूरी अक्षौणी सेना भगवान ने दी थी, उसका सेनापति था। और शल्य मामा ये युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव के मामा थे, माद्री का भाई थे। और शल्य की राजधानी इराक थी, इराक से आए थे। पूरा मिडिल ईस्ट ये पूरा मिडिल ईस्ट ये शल्य की राजधानी थी, ये वहां से सेना लेकर आया था। ये 3 नाम लिखे हैं यहाँ। ये सब मेरे लिए मरने को आए हैं, इसका मतलब सभी मरने वाले हैं, क्योंकि दुर्योधन पापी का हमने साथ दिया है, इसलिए सब मरेंगे। वो चाह रहा था कि मेरी विजय हो जाएगी, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। अब ये जो 10वां श्लोक है, इसमें दोनों सेनाओं का तुलना किया गया। क्या दोनों सेनाओं क्या है? तुलना की गई है। दोनों सेनाओं की तुलना की गई है। इसका अर्थ 2 प्रकार से आचार्यों ने लिखा है। जो प्रभुपाद ने लिखा है वो हम लेंगे। अपर्याप्तम तवस्का अस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, अरे हमारी सेना कितनी बड़ी है, भीष्म पितामह सेनापति है, प्राप्त है, कोई कमी नहीं है। हाँ, पर्याप्तम इदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, अरे भीमा के द्वारा रक्षित कौरवों पांडवों की सेना हमारे क्या बिगाड़ेगी। ये दुर्योधन कह रहा है, ये दुर्योधन कह रहा है गुरु के सामने। ये संजय सुना रहा है कि ऐसे से ऐसे दुर्योधन ने कहा है। कह संजय रहा है दुर्योधन की बातें, जो दुर्योधन ने कहा वो संजय बोल के बता रहा है। अब इसको देखो क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने। दोनों सेनाओं की तुलना की गई है, दोनों सेनाओं की तुलना की गई है। वो सोच रहा है कि भीष्म के द्वारा हमारी सेना बहुत शक्तिशाली है, कोई कमी नहीं है हमारे पास। और दूसरी ओर पांडवों की सेना, अरे कम समझदार जो है भीष्म के, और भीमा बड़ी मोटी बुद्धि वाला है, सिर्फ खाता है,
वो क्या हमारा बिगाड़ेगा। ये इसके कहने का भाव है यहाँ। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दुर्योधन हमेशा भीम से दुश्मनी करता था, झगड़ा करता था, बचपन से ही विष दिया था, तब से उससे तो उनकी शत्रुता थी ही। वही बात कर रहे हैं। और प्रभुपाद अरे भीम ने ही इसको मारा है अंत में 18वें दिन के युद्ध में। भीष्म की वजह से उन्होंने कहा कि हम विजय प्राप्त करें, क्योंकि भीष्म तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, कोई मार नहीं सकता था। भीष्म जब तक स्वयं न मरना चाहे कोई नहीं मार सकता था। वो तो इच्छा मृत्यु का कवच लेके लड़ने को आया था। तो ये बात है। अब जब भीष्म पितामह अब देखा कि भीष्म पितामह नजदीक आ रहे रथ लेकर कि ये दुर्योधन को हो क्या गया है, द्रोणाचार्य के पास क्यों गए हैं। तो भीष्म पितामह नजदीक आते हुए देखा तो दुर्योधन ये शब्द कह रहा है। 11वां श्लोक दुर्योधन कह रहा है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। आप सब ऐसे करो जो जहां जहां है अच्छी तरह से खड़े होकर भीष्म एवा भी रक्षण तो भवंत सर्व एवी। भीष्म पितामह ना आ रहे ना, चारों ओर उसकी रक्षा करना, उसके रथ के पहियों की रक्षा के लिए कुछ खड़े हो जाए, कुछ आगे पीछे खड़े हो जाए। तो जैसे भीष्म पितामह को बताना चाह रहा है कि आपकी रक्षा के लिए मैं आया हूं, इनको बताने के लिए, ताकि भीष्म पिता को ऐसे न लगे मैं मेरे पास नहीं आया, द्रोणाचार्य के पास क्यों गया। तो ये इधर बोल रहा है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने कुछ लिखा है, देखिए क्या लिखा है। अब भीष्म का शक्ति का जो है महिमा गा रहे हैं, कोई समझेगा नहीं, उसको कम न सोचा जाए। ये भी उसकी राजनीति है। देखो ये भी अर्जुन की राजनीति, लिखा पड़ा है ना, ये भी अर्जुन की एक राजनीति है। बड़ा बहादुर है भीष्म पिता में, तो बहुत वीर है, फिर भी बूढ़ा हो गया है। इसलिए आप सब उसकी सहायता कीजिए, आप लोग उसकी रक्षा के लिए चारों ओर खड़े हो जाइए। इसलिए सब अपनी अपनी जगह पे खड़े होने जाना, जैसे आपको खड़ा किया गया है। और दुर्योधन ये समझ रहा था कि हमारी विजय केवल किसके ऊपर आधार रखती है, भीष्म पितामह के ऊपर। और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अगर हमारे सहायक बन जाएंगे तो हम कभी भी हरा नहीं सकते, हमेशा जीतेंगे। और अर्जुन को ये भी पक्का विश्वास था कि ये दोनों चुप रहे थे जब हमने द्रौपदी का सभा में अपमान किया, तब ये चुप ही रहे थे ना। ये भी इसके यहाँ प्रभुपाद ने ये कहानी लिखी है, थोड़ी सी महाभारत की कहानी लिखी है। इसलिए ये लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ये दुर्योधन का विचार है। अब यहां तक दुर्योधन बोला। अब संजय कह रहा है, जब दुर्योधन ने ये भीष्म के लिए कहा तो भीष्म ने देखा ये मुझे कमजोर समझ रहा है क्या, तो अपने दुर्योधन पोते को घबराया हुआ देखकर भीष्म पितामह ने उसको हिम्मत देने के लिए शंख बजाया। अब ये श्लोक भीष्म के शंख बजने का है। कौन सा, 12वां श्लोक। तस्य संज्ञम अर्थम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्छै शंखम दद्मो प्रतापवान। तब भीष्म पितामह ने दुर्योधन को उत्साह बढ़ाने के लिए कि घबराया हुआ न हो, शंख बजाया अपना और बड़ा शंखनाद हुआ। अब हम आपको आपकी जानकारी के लिए कहते हैं, शंख पहले किसने बजाया, भीष्म पितामह। इसका मतलब लड़ना कौन चाहते थे, कौरव। पांडवों की तरफ से शंख किसको बजाना चाहिए था, धृष्टद्युम्न को। नहीं, उसने, उसका नाम ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं है लिस्ट में। पांडवों की तरफ से पहले शंख किसने बजाया, इसका अर्थ क्या है, युद्ध कृष्ण करना चाह रहा था और कौरव करना चाहते, पांडव नहीं करना चाह रहे थे। पांडव आतिताई नहीं है, ये भगवान दिखाना चाह रहा था। पहला शंख बजाया भीष्म ने, फिर बजाया और सारे कौरवों ने, और शोरगुल हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर जब और सब शंखों के नाम है,
5 जन्यम ऋषि केशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्वम महाशंकम भीम कर्मा विरकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव मणि पुष्प को, सब रथों शंखों का नाम है। और जब उन्होंने बजाया तब क्या हुआ? हृदय विद्यंदे, कौरवों के दिल दहल गए, हार्ट अटैक हो गया उन शंखों के प्रभाव से। तो दोनों शंखों का प्रभाव देखें, एक में तो शोरगुल हुआ और एक में बड़ा भयानक उनके हृदय के ऊपर आघात हो गया। तो आपको ये सिर्फ जानना चाहिए कि पहला जो शंख बजाया वो आतिताई है, पांडवों ने नहीं बजाया। वहां पांडवों की तरफ से कृष्ण ने पहला शंख बजाया। ठीक है, तो अब ये शंखों वाली बात को देखिए। अब क्या है, भीष्म पितामह क्या देख रहा था? कुरु कुल का महान बड़ा सबसे, वो समझ रहा है कि हमारा पोता जो है दुर्योधन डरा हुआ है, उसका हृदय जो है घबराया हुआ है, तो उसके ऊपर दया करके और उसने अपना शंख बजाया। इससे वो क्या दिखाना चाह रहा था? क्या लिखा है? वो जो दुर्योधन जो घबराया हुआ था, डिप्रेस था, उसको क्या लिखा है? देखो प्रभुपाद ने क्या लिखा है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीक। आपके युद्ध में विजय की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ है। परंतु फिर भी वो अपने धर्म को निभा रहे थे, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, और इसलिए कहते हम भी अपना प्रयास पूरा करेंगे। ऐसे नहीं है कि जीतेंगे वो, लेकिन हम भी लड़ेंगे अच्छी तरह से। ये प्रभुपाद ने लिखा है। वैसे एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की सेवा कभी कभी भीष्म की तरह शत्रु पक्ष में होके भी की जा सकती। असल में एक पुस्तक लिखा है, दोज 18 डेज ऑफ वार, वो 18 दिन युद्ध के। उसमें पहले लिखा है, भीष्म पितामह बहुत दुखी था कि मैं किस तरफ जाऊं। कृष्ण तो मेरा आराध्य देव है, वो पांडवों की तरफ है, तो मैं पांडवों की तरफ जाऊं, कृष्ण के पास जाऊं, कौरवों की तरफ जाऊं। मैं तो इसका, मैंने तो हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का शब्द लिया हुआ है। तो कृष्ण के पास चला गया कि क्या करूं। अपनी माँ गंगा के पास गया, फिर कृष्ण के पास। कृष्ण ने तो उसको पहले कहा, बताओ आपने ब्रह्मचार्य का व्रत क्यों लिया? आपको राजा बनना चाहिए था। क्या जरूरत है दुनिया को दिखाने की कि मैं ब्रह्मचारी हूं? इस करने की जरूरत क्या थी आपको? चलो आपने कर लिया। फिर आपने राज का विभाजन क्यों किया? कौरवों पांडवों को, हस्तिनापुर उनको दिया, इंद्रप्रस्थ उनको दिए, 2 टुकड़े क्यों किए? अरे तुम जब राजा थे, असल में अधिकारी तुम थे, तो तुम्हारे को संभालना चाहिए था ना, तुमने टुकड़े क्यों किए? अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। यहाँ तो आप विदुर की तरह पहले ही चले गए होते तीर्थ के ऊपर, जैसे वो चला गया। अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं। अब अगर आप कौरवों के सेनापति नहीं बनोगे तो कौरव लड़ने का साहस नहीं करेंगे और हमारे को धर्म स्थापन करने में रुकावट आएगी, क्योंकि फिर उनको मारने का बहाना नहीं मिलेगा। इसलिए आप उनके सेनापति बन जाओ। भगवान ने कहा कि आप उनके सेनापति बन जाओ, तो वो लड़ेंगे और उनको फिर हिम्मत होगी कि हमारे पास भीष्म है, अब क्या डर है। तब हमको उनको मारने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो कैसे मारेंगे उनको, अधर्म को कैसे नाश करेंगे। तो भगवान ने उस तरफ खड़ा किया लड़ने के लिए भीष्म को। 10 दिन तक भीष्म लड़े, तब तक कर्ण आया ही नहीं युद्ध में। कहा जब तक भीष्म रहेगा मैं नहीं ये लड़ूंगा, इसके तो मेरे को सेनापति में लड़ना ही नहीं है। इसलिए दुर्योधन गुस्से में कभी कहते थे, अरे आपकी वजह से तो हमारी रोज भाई मर रहे हैं। अरे कहीं कर्ण आया होता, बंद हो गया फिर चार्ज। कैसे पता लगा? लाल वाला। ओ हरे कृष्णा। देख रहे ना मेरे ख्याल इसमें हो सब बैटरी तो चार्ज किया था रात। अब तो ये समझ में आया, ये बात समझ में आ गई। अब हम 13वां श्लोक पढ़ रहे हैं।
अब भीषण ने शंख बजाया तो दूसरों सबने बजाया। तत्संकश्च भैरवश्च पणवानक गौमुखा सैवाभ्यंत सशब्द स्तुमलो भवत, शोर हुआ सिर्फ, सबने ढोल बजाए, भेरियो किया, मतलब युद्ध का घोषणा कर दी। उससे हुआ क्या, सिर्फ शोर गुल हुआ। अब दूसरी तरफ 14वां श्लोक है, संजय कह रहा है दूसरी तरफ क्या हुआ। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महेते सैन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिवौ शंखौ प्रद्युम्नत। अब इस श्लोक में पांडवों की विजय का संकेत है। कैसा रथ कैसा है, सफेद घोड़ों से जुता हुआ, महान, देखो लिखा है श्वेत है कहते हैं घोड़े को, श्वेत कहते हैं सफेद को, श्वेत है युक्त महती, महती का मतलब महान रथ। ये कैसा रथ है अर्जुन का, अग्निदेव ने दिया है, ये दिव्य रथ है, तो ये इसका मतलब रथ ही दिव्य है, इसलिए विजय निश्चित है। और फिर माधव लक्ष्मीपति, जहां लक्ष्मी है वहां तो विजय है, वो लक्ष्मीपति नहीं, ये गड़बड़ है। इसका वो चार्जर चाहिए, वो ऐसा है कोई सी टाइप पिन, सिर्फ मेरा या तो मेरा ऊपर है, बैटरी बैंक तो मेरे पास पड़ी है, सी टाइप का चार्जर, सिर्फ वो वायर चाहिए, या तो मेरा कोई लेके आए, नहीं तो यहाँ श्लोक में है। देश का तात्पर्य पढ़िए, देखो पांडवों के विजय के लक्षण कौन से हैं इसमें, सब मिला के 3 4 5 लक्षण है, वो ढूंढ के निकाल के रखो, 1 2 3 4 ऐसे करके। दिव्य रथ है, लक्ष्मीपति भगवान खड़े हैं, 2 बातें यहाँ हैं, एक तीसरी बात आगे आएगी, हनुमान जी बैठे हैं ऊपर, इसकी जरूरत नहीं। हरे राम 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 हरे हरे। अब क्या कह सकते हैं, इसमें आ रहा है कि नहीं, आया कैसे चेक करेंगे। बस ले लेगा प्रभु, ऐसे लेते हैं ऐसा ही वो। सो तत्सहित रहते, इसमें आपने देखा कि 2 कारण देखे, 2 कारण मुख्य रूप से है, एक दिव्य रथ और फिर 3 है लक्ष्मी, और तीसरा क्या है, दिव्य शंख 5 जन्य ऋषिकेशो, ठीक है। शंख दिव्य 3, अब देखें 3 कारण विजय के इस श्लोक में है, 14वें श्लोक में 3 कारण विजय के हैं, ठीक है। पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन जयस्तु, एक प्रभुपाद ने एक श्लोक लिखा है, पांडु पुत्रों की जय होगी क्योंकि उनकी तरफ जनार्दन है। अर्जुन की विजय भी थी और उनका भाग्य भी था, क्योंकि भाग्य के स्वामी अर्जुन के साथ कृष्ण बैठे हुए थे। अब 15वां श्लोक पढ़ रहे हैं विजय के लिए, और विजय के 3 4 5 जन्यम ऋषिकेशो देवता, ये शंखों के नाम है। और इसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए, भगवान श्री कृष्ण को का यहाँ का नाम लिया गया है ऋषिकेश, इसका मतलब इंद्रियों का स्वामी है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं सारे जीव भगवान के अंश है। निराकारवादी क्या कहते हैं, वो तो इंद्रियां मानते ही नहीं है जीव की, इसलिए वो हमेशा चिंता में रहते हैं। वो कहते हैं उनके जीवों के इंद्रियां ही नहीं होते हैं, वो निराकार है, भाई आकार ही नहीं, हाथ पाँव नहीं। प्रभुपाद जी कभी प्रवचन करते थे कि ये निराकारवादी कहते हैं भगवान आपकी आंख नहीं है, भगवान आपके कान नहीं है, भगवान आपके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। निराकार में तो यही है ना, तो क्या भगवान अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, क्या भगवान को ऐसी प्रार्थना की जाती है क्या, ए अंधे भगवान है, लूले भगवान है, लंगड़े भगवान है, काने भगवान, ऐसे बोलेंगे क्या, तो भगवान खुश होगा क्या? हाँ, अरे भाई कमल नयन हो भगवान, सुंदर महाबाहु हो, ऐसे कहना चाहिए ना। तो ये कौन सी प्रार्थना है भगवान की, आपका आंख नहीं, आपका हाथ नहीं, आपका पाँव नहीं, ये कोई प्रार्थना है क्या? ये तो भगवान के साथ
जो है उपहास करना है। तो ये वो बात लिखी है कि वो जीव को निराकार मानते हैं, इसलिए उसके इंद्रियों को मानते ही नहीं है। अब प्रभुपाद ने बहुत महत्वपूर्ण एक बात लिखी, देखिए, भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, और फिर क्या है, जितना हमारा शरणागति, जितना जीव का शरणागति होगा उतना ही उनके इंद्रियों को भगवान, ये एक लाइन है बड़ी महत्वपूर्ण आपके अपने जीवन के लिए मिली, ये लाइन मिली, जितनी हमारी शरणागति उसके अनुसार हमारी इंद्रियों को भगवान संचालन करेंगे। मिला? मिला प्रभु। हाँ जी। क्या लिखा है? किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। हाँ, शुद्ध भक्त के इंद्रियों को भगवान संचालन करते हैं। ये हमारे लिए, भक्तों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इंद्रियों का संचालन कर रहे हैं, इसलिए ऋषिकेश नाम। इसका अर्थ यह है कि कुछ नाम ऐसे भगवान के हैं, वो यहाँ क्यों लिया गया, किस समय पे कौन सा नाम क्यों लिया गया, यहाँ ऋषिकेश नाम क्यों लिया गया, कि इंद्रियों के, कृष्ण अर्जुन के इंद्रियों को अब भगवान श्री कृष्ण संचालन करेंगे सीधा, क्योंकि वो ऋषिकेश है। तो ये नाम लेने का मतलब है कि अर्जुन को अब भगवान उनकी इंद्रियों के स्वामी, उनकी इंद्रियों का मार्गदर्शन करेंगे, वो मन के मते नहीं लगेगा। अब प्रभुपाद दूसरे नामों का अर्थ बता रहे हैं, जैसे मधुसूदन है, मधु राक्षस को मारा था। जैसे गोविंद है, इंद्रियों को आनंद देने वाला, गाय को आनंद देने वाला। 3-4 नामों का अर्थ लिखा है। ऋषिकेश का अर्थ, उसके बाद मधुसूदन का अर्थ, फिर गोविंद का अर्थ, ये 3 अर्थ लिखे हैं। ठीक है। फिर वासुदेव का अर्थ, क्योंकि वासुदेव के बेटे के रूप में आए। देवकी नंदन, यशोदानंदन, ये प्रभुपाद जी फिर भगवान के नामों की बात कर रहे हैं। पार्थ सारथी। अर्जुन को यहां धनंजय क्यों कहा गया है? क्योंकि बड़े भाई युधिष्ठिर के यज्ञ में धन लाने की सहायता की थी। ऐसे भीम को विरकोधर कहा गया, क्योंकि ज्यादा खाने वाला था। विरकोधर, उदर जिसका बड़ा, विरको उदर, पेट में जिसके ज्यादा भोजन का वो जाए, वो हो गया विरकोधर। और जितना खाएगा ज्यादा तो काम भी बड़ा बलवानों वाला करेगा। जैसे हिंडापक राक्षस को मारा था, ये सब कहानी है। प्रभुपाद ने इनकी देखो, इस सेना में ये सब इतने बड़े महावीर रथों के नाम थे, अपने शंखों के नाम थे, उधर तो किसी का कुछ नहीं था। तो यहाँ तो भगवान साक्षात था, न उनके पास भगवान था और न ही जो है सौभाग्य की देवी लक्ष्मी थी। इसका मतलब वो जरूर हारेंगे। अब आ गए 16, 17, 18 श्लोक, ये सब शंखों के नाम है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव च मणि पुष्पको काश्य परमेश्वास्य कंडी च महारथ दृष्टिमनो विराट सात्विक पराजित द्रुपदो द्रुपद सर्वस्व पृथ्वीपते सौभद्र महाबाहो शंखाम दद्मो प्रत्येक प्रत्येक। इन सब ने अपने अपने शंख बजाए जिनके नाम है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं बड़ी बुद्धिमानी से, क्या बता रहे हैं कि आपने पांडवों के बच्चों के साथ जो छल किया है वो अच्छी बात नहीं है। आपने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए उनको राज से वंचित किया है, ये अच्छी बात नहीं है। यहां तो साफ दिख रहा है कि कुरु वंश को जो है इस युद्ध में आपके हार होगी। वो भीष्म से लेकर अभिमन्यु तक आपके सारे वंश का नाश होगा, बड़े से बड़े से लेकर छोटे से छोटे तक। तो 350-400 साल के भीष्म पितामह और 16 साल के अभिमन्यु सब मारे जाएंगे एक एक करके। ये इनाम, इन सब नामों को देखकर प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये लिखा है, और ये सारा
धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, इसका कारण आप एकमात्र हो, क्योंकि आपने अपने पुत्रों का पक्ष मोह में अंधे हो गए हो। अब 19वां हुआ, प्रभाव क्या बड़ा पड़ा पांडवों के संघ का। ये 19वां श्लोक पांडवों के संघ का प्रभाव। सघोषो धातराष्ट्रान हृदयानि व्यदारथ, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। विदीर्ण हो गए का मतलब शेटर्ड। नभस्य पृथ्वी च, आकाश और धरती के बीच में तुमलो अभ्यनुनादन, बहुत बड़ा शोर हो गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? भीष्म के शंख से कोई बड़ी बात नहीं हुई, सिर्फ शोर हुआ, परंतु यहां जब शंख बजाए गए तो धृतराष्ट्र के बेटों के हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों? ये पांडवों का कृष्ण के शरण लेने के कारण हुआ। जो भगवान का शरण लेता है वो हमेशा विजयी होता है, इसलिए उनको कोई भय नहीं था, इसलिए उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा भीष्म के शंख का। अब 20वां श्लोक, अब अर्जुन क्या कह रहा है? अथ विवस्थान दृष्टवा, जब उस सब चीजों को व्यवस्थित देखा अर्जुन ने, धातराष्ट्रं कपिध्वज, कपिध्वज अर्जुन का नाम है। अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज, जैसे भगवान विष्णु का नाम है गरुड़ ध्वज। भगवान विष्णु को क्या कहते हैं? गरुड़ ध्वज। जिसके रथ के ऊपर गरुड़ का चिन्ह है, झंडा है, वो तो विष्णु। और जिसके रथ के ऊपर हनुमान का चिन्ह है वो अर्जुन। तो अर्जुन का नाम है कपिध्वज, और ये भी एक विजय का संकेत है। तो आपके विजय के संकेत में आप लिखें श्लोक 20वां भी। पहले 14वां श्लोक था ना, 20वें श्लोक में विजय का क्या संकेत है वो याद करके लिखना है। इसमें आपको मिलेगा, नीचे हम पढ़ते। अथ व्यवस्थान दृष्टवा पांडवानि धृतराष्ट्र कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते, अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया। धनुरुद्मय पांडव, ऐसे दिखाया सबको। ऋषिकेशम, भगवान श्री कृष्ण की ओर देखे। तदा वाक्यम इदम आहा महीपते, महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन ने ऐसे धनुष को उठाया, लड़ने के लिए कपिध्वज तैयार हो गया और कृष्ण को, ऋषिकेश को ये कहा। अब क्या कहा? ये अर्जुन का, ये अर्जुन के वचन है। तो अब इस श्लोक के तात्पर्य में देखें। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, हनुमान का जो झंडे के ऊपर अर्जुन के निशान था, ये विजय का घोषण था। वो विजय है, लिखा है ना विजय, ये विजय था। क्योंकि हनुमान पहले राम जी के साथ विजय रावण के युद्ध में कराया था, आज फिर यहाँ ही राम की जगह पे कृष्ण बैठे हैं, और जहाँ कृष्ण है वहाँ अपने आप में, जैसे राम के साथ सीता थी, तो यहाँ विजय लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। इसलिए अर्जुन को कोई डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी विजय निश्चित थी। ये विजय का चिन्ह है हनुमान का। आपने 2 कथाएं सुनी है हनुमान ने कैसे अर्जुन के रथ के ऊपर बैठने का, सुनी है कथाएं महाभारत से? हाँ, एक कथा तो है जब अर्जुन चला गया था स्वर्ग में इंद्र की सहायता करने के लिए। आधे इंद्र के आसन के ऊपर बैठा था 9 कवचों को मारने के लिए। तो इंद्र ने अर्जुन को एक मुकुट दिया था। अर्जुन का एक नाम है क्रीटी, क्रीट कहते हैं मुकुट को, और आधे आसन पे बैठा था। उस समय जब अर्जुन नहीं था तो पांडव रह रहे थे बद्रिक आश्रम के पास में। तो नदी जो अलकानंदा है उसमें एक कमल का बड़ा पुष्प आया बहता हुआ। वो द्रौपदी को बड़ा अच्छा लगा, तो उसने कहा ऐसे और ला के दो। तो उस नदी के सामने जा रहा था भीमसेन। तो भीमसेन जब चलता है, आगे पहाड़ आता है तो पहाड़ को हटाता है, पेड़ आता है तो पेड़ को हटाता है, वो रास्ता अपना अलग नहीं करता है। तो वो एक सरोवर में देखा कि रास्ते में जा रहा था, एक बहुत नैरो पतली गली थी एक, वहाँ एक बांदर बैठा था, उसकी पूंछ पड़ी थी उस रास्ते में।
तो भीमसेन ने कहा, अरे पूछ हटा अपनी, मेरे को जाना है। उसने बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पूछ उठती नहीं है मुझसे, तुम उसको हटा दो। अरे इसके ऊपर से चले जाओ ना। भीमसेन ने कहा, नहीं नहीं, जीव के ऊपर से तो नहीं जाना चाहिए कभी भी कूद के, तो उठा लो। भीमसेन ने ऐसे उठा के फेंकता हूँ बांदर कोई, लेकिन पूछो हिली नहीं, दोनों हाथों से उठाया, हिली नहीं। समझा कि ये कोई सामान्य बांदर नहीं। कौन हो? तब कहा कि मैं वायुपुत्र हूँ। बोला, तो मेरे भाई हो, मैं भी वायुपुत्र हूँ। भीम ने कहा, मेरे को अपना आपका रूप दिखाओ। तो हनुमान ने अपना विराट रूप दिखाया। भीमसेन को ऐसे हथेली के ऊपर उठा के मुख दिखाया इतना। भीमसेन तो उसके वो घुटने से भी छोटा लग रहा था। फिर कहा कि आप मेरे भाई हो तो युद्ध में हमारा साथ देना। बोला, अब तो युद्ध करना मैंने छोड़ दिया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के ऊपर बैठेंगे तो मैं झंडे के ऊपर ध्वजा में बैठूंगा, और तुम जहां जहां ललकार करोगे तो तुम्हारी ललकार के साथ मैं शक्ति तुम्हारे अंदर डाल दूंगा और तुम विजयी हो जाना। तो एक तो अर्जुन भीमसेन को ऐसे हनुमान जी ने वचन दिया था। एक कथा में ऐसे लिखा है कि अर्जुन ने हनुमान को कहा कि राम जी को सेतु बनाने के लिए वानरों की जरूरत पड़ी, क्या बाणों से नहीं बना सकता था, तीरों की सेतु बना देता? तो हनुमान ने कहा, वानर बहुत बड़े भारी भरकम थे और सेतु नहीं चल सकते थे। अर्जुन ने कहा, मैं सेतु बनाता हूँ। बोले, तुम बना के दिखाओ, मैं ही चलूंगा तो टूट जाएगी, बाकी तो और वानर और थे। अर्जुन ने एक सेतु बना लिया। हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत बड़ा किया और इतने बड़े बड़े पत्थर एक एक बाल में बांध दिए और भारी हो गया। और जैसे पहला पांव रखा तो सारा सेतु चढ़ करके नीचे जाने लगा। अर्जुन कहता, श्री कृष्ण मेरी वचन का पालन करना, नहीं टूटनी चाहिए सेतु। हनुमान के, जय श्री राम, सेतु टूटनी चाहिए। तो अब भगवान क्या करे, भगवान तो एक ही है, दोनों भक्त है। तो थोड़ी देर के बाद हनुमान देखे कि नीचे से कंधा दे के बैठा है रामचंद्र जी, तो कूद के नीचे उतरा। अर्जुन देखे तो कृष्ण बैठा है। तो दोनों नीचे उतरे। तब कृष्ण भगवान ने प्रकट हुआ और कहा कि अरे आप भाई दोनों मेरे भक्त हो, लड़ने की क्या जरूरत है। उस वक्त मुझे भक्तों को श्रेय देना था, इसलिए उनके हाथों से मैंने सेतु बना ली। बनाने को तो मैं बना सकता हूँ, भाई दुनिया बनाता हूँ, सेतु बनाना कौन सा मुश्किल है। तब अर्जुन ने कहा कि अरे बजरंग बली, आप हमारी सहायता करना इस युद्ध में। बोला, मैंने भीम को वचन दिया है, मैं आपके रथ के ऊपर, क्योंकि कृष्ण बैठे होंगे तो मैं ऊपर ध्वजा में बैठूंगा। तो ये दो कथाएं इसके साथ जुड़ी हैं कि कैसे हनुमान बैठे थे। अब अर्जुन क्या कह रहा है कृष्ण को, ये है भक्तवत्सल भगवान। ये श्लोक है भक्तवत्सल भगवान का परिचय। अर्जुन वाच सेन्योर्भ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। इसलिए कहते हैं कि भगवत गीता अगर अर्जुन को सुनाई है तो ये पहला अर्जुन का श्लोक है, और इसमें अच्युत शब्द कृष्ण के लिए है। और आखिरी अर्जुन जो श्लोक पढ़ेगा 18वें अध्याय में, उसमें भी अच्युत कहेगा। तो गीता शुरू भी अच्युत से होती है अर्जुन के मुख से, और गीता की पूर्णाहुति भी अच्युत से। सेन्योर्भ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत शुरू हुआ, और पूर्णाहुति का कौन सा श्लोक है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तो प्रसादाम अच्युत। दोनों जगह अच्युत है। तो इसका मतलब अच्युत भगवान श्री कृष्ण है, जो कभी नहीं चूकते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी अच्युत की परिभाषा लिखेंगे। यावा देता, तो जब कहा ना अर्जुन ने क्या कहा, दोनों रथों के बीच में मेरे रथ, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो। तो भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, क्यों? अरे शंख बज चुके हैं, सामने तीर किसी वक्त भी आ सकता है, तुम दोनों सेनाओं के बीच में क्यों जाना चाहते हो? तो कहता है यावा देता निरीक्षम, मैं जाके निरीक्षण करना चाहता हूं। निरीक्षण का मतलब क्या है? निरीक्षण आपकी भाषा में होगा सबके, निरीक्षण करना। हाँ, सुपरवाइज करना भाई देखना, ईक्षण का, आंख कहते हैं, आंख कहते हैं, ईक्ष कहते हैं आंख को। निरीक्षण का मतलब आंखों से देखना चाहता हूं। हाँ, मैं देखना चाहता हूं। अरे क्या देखना चाहता हूं? योधोन कामान अवस्था, युद्ध के लिए कौन आए हैं? कैर मया सह योधव्यम अस्मिन रणे समुद्र, इस रणभूमि में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना पड़ेगा, मैं ये देखना चाहता हूं। भगवान हंसने लगे, तुम जानते नहीं हो कौन कौन है सारे, तुमको सब मालूम है, फिर मुझे बीच में क्यों चलते हो? तो इसके तात्पर्य में आप देखिए, देखो यहां क्या लिखा है, भगवान परम पुरुष होते हुए भी अपने भक्त की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि भक्त से स्नेह करते हैं।
ये है भक्तवत्सल भगवान। ये श्लोक भगवान को भक्तवत्सल, अपने भक्त की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यहां अच्युत भगवान को कहा गया है। इसलिए अच्युत कहा है। भगवान अपने भक्त के कभी भी इच्छा को पालन करने में चूकते नहीं है, इसलिए भगवान को अच्युत कहा गया। यह अच्युत की ये बात, ये अर्थ, यह अच्युत का ये लिखा है। और जगहों पे अच्युत के और अर्थ भी निकलेंगे। एक अर्थ ये, भले भगवान सारथी बने हैं अपने भक्त के, परंतु वो तो हमेशा भगवान है, उसकी भगवता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हर स्थिति में भगवान तो भगवान ही है। वो ऋषिकेश सबके इंद्रियों का स्वामी है। भगवान और भगवान के सेवकों के बीच में बहुत मधुर दिव्य संबंध होता है। सेवक जब भगवान की सेवा करने के लिए तैयार है, तो भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। भगवान भी मौका ढूंढते हैं कि हमें भक्त की सेवा का मौका कब मिलेगा, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होती है। प्रभुपाद जी लिखेंगे, भगवान भी ऐसा मौका ढूंढते रहते हैं जब कोई भक्तों की सेवा करे, और भगवान को अपने शुद्ध भक्तों की सेवा करने में बहुत आनंद आता है। और अर्जुन ने कहा कि मेरी दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, और भगवान ने आज्ञा का पालन किया। भगवान जब अपने शुद्ध भक्तों की आज्ञा सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है, भगवान को दिव्य आनंद मिलता है। वो अच्युत है, हर हाल में अच्युत है। तो भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए मौका ढूंढते हैं। श्री प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका चले गए प्रभुपाद जी, तो भगवान मौका ढूंढने के लिए भागते हुए जगन्नाथ के रूप में पहुंच गए सैन फ्रांसिस्को, उनकी सहायता करने के लिए। पहले जगन्नाथ जी वहाँ पहुँच गए, और जगन्नाथ के मंदिर का स्थापना पहले जगन्नाथ ही बनाए गए। और वो भी किसी इंडियन स्टोर से वो मूर्ति मालती जो है चोरी करके लाई थी। तो प्रभुपाद ने प्रणाम करके कहा, ये भगवान दो और भी ऐसी मूर्तियाँ होंगी, बोलो वो भी लेके आती हूँ। उठा के ऐसे उठा के आई, पर पैसों की नहीं लाई। तो भगवान ऐसे अपने भक्तों की सहायता करने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा पर्पट है। अगर शुद्ध कोई भक्त है तो भगवान हमेशा उसकी सहायता करते हैं। अब प्रभुपाद लिखे, शुद्ध भक्त अर्जुन जो है, उनको युद्ध करने की अपने भाइयों से कोई इच्छा नहीं थी। उसको तो जबरदस्ती इस युद्ध में डाला गया था दुर्योधन की वजह से, क्योंकि वो बड़ा हठी था। वो कभी भी शांति के लिए तैयार नहीं था। भगवान शांति दूत बन गए, फिर भी नहीं माना। इसलिए अर्जुन देखना चाहता था कौन कौन लड़ने के लिए आए हैं। अभी कोई भी समझौता नहीं हो सकता है, शांति नहीं हो सकती है। फिर भी वो देखना चाह रहा था कि इस गैर जरूरी लड़ाई में, कोई जरूरी नहीं है, कौन मरने के लिए आया है, बेकार बेवकूफ। अब वो 23वां श्लोक अर्जुन ही कह रहा है, यो तस्य मानान, कौन युद्ध करने आया है, अवेक्ष्य हम, मैं देखना चाहता हूं। ते अत्र समागता, यहां इकट्ठे हुए हैं, काहे के लिए आए हैं। धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धि, ये धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि दुर्योधन के लिए आए। युद्धे प्रिय चिकित्सा, अरे लड़ने के लिए आए, उस मूर्ख के लिए। देखने तो दो मुझे कौन कौन आए हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, ये तो ये खुली बात थी, कोई छुपा हुआ था ही नहीं कि दुर्योधन पांडवों के राज को हड़प करना चाहता था, और उसने बड़े ऐसे योजनाएं बनाई थी, दुष्ट योजनाएं बनाई थी। किसके साथ? अपने पिता से मिलकर, धार्तराष्ट्र। इसलिए कौन उनके संग में आया है लड़ने के लिए। और फिर प्रभुपाद लिखते क्या है, एक अंग्रेजी कहावत लिखी है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाई टुगेदर। इसका मतलब क्या? एक विचार के लोग साथ होते हैं। तो जैसा दुर्योधन दुर्बुद्धि, ऐसा उसका बाप धृतराष्ट्र जो उनके साथ है, वो भी तो ऐसे ही होंगे ना।
ये सभी एक विचार है। और इसका ऐसा अंग्रेजी कहावत को कैसे है, हिंदी में क्या लिखा है, आपकी भाषा में क्या लिखा है, कोई अपनी भाषा में बताए जरा। हाँ, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लाई टुगेदर, अंग्रेजी में इसका क्या लिखा है, बंगाली में क्या लिखा है? एक ग्वाल का गोडू, हाँ, एक ग्वालेर गोडू, एक का और जो गो जो स्थान में रहता ना उसको एक ही सारा, मतलब एक स्थान का गाय एक ही जैसे होएगा ना, ऐसी लिखा है। सब एक जैसे साथ रहते हैं। हाँ हाँ, अब संजय, अर्जुन ने कहा कि उधर जाऊंगा, अब भगवान ने कुछ नहीं किया, अब बोले नहीं, भगवान बोले नहीं है, तो संजय बता रहा है कि क्या हुआ। अब संजय कौन सा 24 श्लोक संजय कह रहा है। संजय वाच एवं उक्तो ऋषिकेशो, जैसे ऋषिकेश से अर्जुन ने कहा गुड़ाकेशेन भारत। अब यहाँ अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश और कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। गुड़ाकेश का एक अर्थ सीधा है, किसी को मालूम है गुड़ाकेश का अर्थ? नींद को जीतने वाला। गुड़ा का ईश, गुड़ा का मतलब नींद, नींद के ऊपर विजय प्राप्त करना, एक अर्थ ये, सामान्य अर्थ ये। दूसरा अर्थ अज्ञान को जीता, अज्ञान को जीतने वाला। नींद का मतलब अज्ञान, जिसने अज्ञान को जीता। तीसरा अर्थ अविद्या, हाँ, अविद्या, अविद्या, वो तो अज्ञान में आ गया। गुड़ तो गुड़, जैसे गुड़ खाते हैं ना, गुड़, जेगरी, चक्रवर्ती बात लिखते हैं गुड़ मतलब मीठा, जैसे गुड़ होता है। आकेश, इसका मतलब ब्रह्मा और शंकर को जो बहुत मीठा लगे, वो है गुड़ाकेश। क्योंकि भगवान का भक्त जो होता है वो ब्रह्मा जी को भी बहुत प्यारा लगता है और शंकर जी को भी प्यारा लगता है। का ईश का मतलब ब्रह्मा और शंकर को जो बहुत मीठा लगे गुड़ की तरह, उसको गुड़ाकेश कहते हैं। क्योंकि अर्जुन ने शंकर जी को भी प्रसन्न किया था, तो इसलिए इसको गुड़ाकेश कहते हैं। गुड़ को, गुड़ का अर्थ मीठा लिखा है, बहुत मीठा। और ऋषिकेश का तो हम अर्थ पहले कर चुके हैं। सेनयोरभ्य मध्य स्थाप्य रथोत्तम। अब कृष्ण बोले कुछ नहीं, पहले रथ को ले जाके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। कहाँ खड़ा किया ये संजय आगे बोलेगा, उससे पहले प्रभुपाद जी का गुड़ाकेश शब्द का अर्थ देखिए। गुड़ाका का मतलब नींद है, जिसने नींद के ऊपर विजय प्राप्त किए, और नींद का मतलब अज्ञान। ठीक है, ये दो अर्थ लिखने हैं, नींद और अज्ञान। और कैसे अर्जुन ने जीता? भगवान की मित्रता के कारण। ऐसा काम करने के लिए भगवान की मित्रता की आवश्यकता है। कभी भगवान को भूल नहीं सकता है, एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकता है, ये स्वभाव होता है भक्त का। अब मैं आपको भक्ति शामिल सिंधु का एक प्रश्न पूछता हूं। ये जो लाइन लिखी है इसके आधार पे साधन भक्ति का एक ही केवल उद्देश्य क्या है? एक ही, मात्र एक ही उद्देश्य क्या है? भगवान का स्मरण करना, सारा टाइम भगवान को स्मरण करना और सेवा करना। पहला ठीक है, सततम स्मृत्य विष्णु, सदा ही भगवान का स्मरण करना, ये है नेम, करना चाहिए। और निषेध क्या है? नहीं भूलना, नैव, भगवान को नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। नैव विस्मृत्य कदाचन, सदा भगवान को याद करना, ये नेम है। कभी नहीं भूलना, ये निषेध है। बाकी सारे जो नेम हैं निषेध है, इसके नौकर है। अब दो काम कीजिए बस, भगवान को सदा याद कीजिए, कभी मत भगवान को भूलिए। ये यहां लिखा है। अर्जुन गुड़ाकेश क्यों है? क्योंकि कभी भगवान को भूलते ही नहीं है, हर समय याद रखते हैं, इसलिए अज्ञान उनको छू भी नहीं सकता है। तो ये कारण है कि कैसे बन सकता है कोई गुड़ाकेश? जब भगवान का भक्त बनेगा
तो ऐसे हो सकता है। चाहे सोए चाहे जागे, हर समय भगवान के भक्त जो हैं भगवान के नाम गुण रूप का स्मरण करते ही रहते हैं। इसलिए देखो ये बहुत अच्छा है, सिर्फ शब्दों का अर्थ नहीं लिखा है। प्रभुपाद ने लिखा है आप ऐसे कैसे बन सकते हो गुड़ाकेश, आप अज्ञान को कैसे जी सकते, हर समय भगवान का स्मरण करो, कभी मत भूलो, तो आप भी हो जाओगे। इसलिए इसको कहते हैं कृष्ण भावना या समाधि। कृष्ण भावना या समाधि कहते हैं। जैसे ऋषिकेश इंद्रियों का स्वामी है, जीवों के मन और इंद्रियों का। तो अर्जुन के मन के और बात को कृष्ण जान गए और दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया। और देखो यहां लिखा है, ये लास्ट लाइन को अंडरलाइन करो ताकि आपके दिमाग में याद रहे कि कृष्ण बोला है। एंड ही स्पोक एज फॉलोस, कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब संजय ही बोल रहा है, भीष्म द्रोण प्रमुक्ताम सर्वेशाम च मही क्षताम। मही क्षताम, मही किसको कहते हैं? अरे भाई आपकी भाषा में मही शब्द है, मही पते, मही पते लिखा है ना, मही क्षताम। मही शब्द पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को मही कहते हैं। और क्षताम का मतलब जो उसको क्षति पहुंचाने से बचाने वाला, क्षत्रिय जो धरती के रक्षक मतलब राजा। तो देखो मही क्षताम का अर्थ क्या लिखा है? संसार भर के राजा, संसार के धरती के राजा। मही, मही धरती को कहते हैं, मही क्षताम, उसको रक्षा करने वाले। भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। उवाच, ये उवाच है भगवान श्री कृष्ण के वचन। कृष्ण बोले, पार्थ पश्यताम, अर्जुन देखो, सम्मेतान कुरु इति, सारे ही आपके परिवार के लोग हैं। अब इसमें देखिए परमात्मा के रूप में भगवान जो है सब जो जीव है उनके बारे में जानते हैं। अर्जुन के मन में क्या है वो भी तो भगवान जानते हैं, क्योंकि ऋषिकेश है। यह ऋषिकेश का यही अर्थ है कि भगवान जानते थे हर चीज कृष्ण अर्जुन क्या सोच रहा है। और पार्थ यहां सबसे ज्यादा भगवत गीता में अर्जुन को संबोधन पार्थ किया है। कोई 40 बार से ज्यादा है, 35-40 के बीच में गिन के कभी देखना। सबसे ज्यादा कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन पार्थ किया। दूसरे नंबर पे कौन थे? दूसरे नंबर पे कौन थे है? जब कृष्ण के हृदय में अर्जुन के लिए बहुत स्नेह उत्पन्न होता था तो उसको अपनी बुआ का बेटा समझता था और तो उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के प्रेम से बोलता था तो पार्थ बोलता था। तो सबसे ज्यादा संबोधन पार्थ है। तो यहां अब प्रभुपाद जी के पार्थ का मतलब कुंती का बेटा था। यह अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन का मित्र है, इसलिए अर्जुन को भगवान बताना चाहते हैं कि आप मेरे अपने भाई हो। वैसे कौनते जब भगवान कहते हैं ना, पहले कौनते भी कहा एक जगह पे, कहेंगे आगे। कौनते कहने का मतलब आप कुंती के पुत्र हो, ये तो ठीक है। भगवान सारथी बन गए, ये भी लिखा है, सारथी बने भगवान, ये भी ठीक लिखा है। कुंती के पुत्र के ऊपर मैं आपको कुछ बोलूं उससे पहले ये पूरा कर लेते हैं परपट। देखो ये सब तुम्हारे रिश्तेदार है, क्या आप लड़ाई नहीं करोगे क्या? अरे प्रथा के पुत्र से ऐसी मुझे कोई आशा नहीं थी कि तुम इनको देख के ऐसे लड़ाई छोड़ दोगे। भगवान अर्जुन के मन को जान गए थे। कौनते कहने का अर्थ ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे हस्तिनापुर, तो कुंती माता ने चिट्ठी लिख के संदेश भेजा था कृष्ण के साथ कि भीमसेन और अर्जुन को कहना कि क्षत्रियानी जिस दिन के लिए पुत्र को जन्म देती है वो समय आ गया है, मेरे दूध की लाज रखना। इसका मतलब युद्ध करना। तो कौनते कहने के वक्त भगवान कह रहे थे तुम युद्ध नहीं करोगे, अपनी माँ की बात भी नहीं मानोगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे को मैसेज भेजा था ना, संदेश भेजा था ना, क्षत्रियानी किस दिन के लिए बच्चों को जन्म देती हैं, उसकी दूध की लाज रखनी। तो अब युद्ध कैसे नहीं करोगे? अपनी माँ की बात को भी नहीं मानोगे क्या? तब कौनते कहते हैं। तो ऐसे भगवान का भाव होता है विशेष रूप से।
लेकिन युद्ध की बात सिर्फ पहले 3-4 चैप्टर में, उसके बाद युद्ध का नाम निशान भी नहीं। फिर केवल बहुत दिव्य ज्ञान की बातें शुरू हो जाएंगी। युद्ध तो शुरुआत में है। तो अब यहाँ हमारे 25 श्लोक पूरे हो गए। अब 26वां श्लोक। ये 2 श्लोक अर्जुन देख रहा है। अब संजय कह रहा है अर्जुन ने जब सामने देखा तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पिता महान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा स्वशुरान् स्वयदिश्चैव सैन्योरुभयोरपि। सेना में अर्जुन ने क्या देखा? प्रभुपाद ने लिखा है। कौन इनमें पिता है? जैसे बड़े कौन है? जैसे भूरी शर्मा। ये कैसे हैं? बड़े बड़े रिश्तेदार हैं। ये उनके पिता के बराबर के हैं। और भीष्म पितामह को देखा, सोमदत्त को देखा, और फिर अपने गुरुजन द्रोणाचार्य कृपाचार्य को देखा, मामा शल्य को देखा, और शकुनी को देखा, भाई दुर्योधन को देखा, और लक्ष्मण को देखा। और पुत्र किसको देखा? सन लाइक लक्ष्मण, जो भाई है इसका, पुत्र है दुर्योधन का। और मित्र अश्वत्थामा को देखा, और कृतवर्मा को देखा, वो उसका शुभचिंतक था। प्रभुपाद जी सिर्फ बताया कि इसमें कौन कौन सा क्या है। अब अर्जुन क्या कहते हैं? तान समीक्षे च कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान। सारे बंधुओं को वहां देखा। अब पहला तब आया, देखो ये क्या है? कृपया पर्यावष्टो, कृपया पर्याविष्टो विषीदंतम इदम अब्रवीत। अर्जुन के ऊपर कृपा का आवेश हुआ और वो विषाद में आ गया। ये देखो विषाद शब्द पहली बार आया है। 27वें श्लोक में विषाद और कृपा शब्द आया है। अब कृपा और विषाद, देखो एक शब्द होता है दया, एक है कृपा। कृपा होती है अपने रिश्तेदारों के ऊपर, दया होती है अनजान लोगों के ऊपर। अब रास्ते में जा रहे हो, जानते नहीं हो, कोई अचानक भूखा है, आप रोटी खिलाओ, ये हुई दया। आपके अपना रिश्तेदार कोई दुख में है तो आपके हृदय में जो भाव आता है उसको कृपा कहते हैं। तो अर्जुन के ऊपर कृपा का आवेश होता है। देखो कृपा आई है, दया नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार है सारे, ऊपर रिश्तेदारों के नाम लिखे हैं। तो कृपा आई, तो कृपा के आने से अर्जुन को क्या हुआ? विषाद हुआ। इसका मतलब अर्जुन के हृदय में अपने संबंधियों के लिए मोह उत्पन्न हुआ। कृपा है, दया है, और एक करुणा है। करुणा जो है वो इंसान के बस की बात नहीं है। भगवान करुणा करते हैं या गुरु करुणा करता है। करुणामय भगवान होता है एक, और एक गुरु होता है या माँ होती है, वो करुणा करती, जो आपसे कुछ नहीं चाहे, केवल आपकी सेवा करे, वो करुणामयी राधे, करुणा भरिते। तो करुणा है, कृपा है, दया है, ये सब एक जैसे शब्द लगते हैं लेकिन अर्थ सबका अलग है। तो यहां अब अर्जुन नहीं लड़ने के कारण बताएगा। यहां से अर्जुन विषाद योग शुरू हो गया। ठीक है, अब यहां से आगे अर्जुन का विषाद योग शुरू हुआ। अब अर्जुन 4 कारण बताएंगे न लड़ने के लिए। इसमें पहला कारण बताएगा दया या कृपा। ये सारे रिश्तेदार हैं, इनको कैसे मारो? तो पावा है, इसको तो मारना ही नहीं चाहिए। पहला कारण क्या है न लड़ने का? कंपैशन, कृपा लिखो, कृपा, कंपैशन या कृपा। और इसका खंडन कैसे करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस कारण का? दूसरे अध्याय में जब भगवान शरीर और आत्मा का अलग ज्ञान देते हैं ना, तो इस कृपा का खंडन करते हैं। कैसे? अरे अर्जुन, तुम कृपा कर रहे हो शरीर के ऊपर के आत्मा के ऊपर? मरते हुए डूबते हुए आदमी को कोट बचाना कृपा है या आदमी बचाना कृपा है? बताओ। हाँ, आदमी बचाना। तो तुम तो कोट के लिए रो रहे हो, तो तुम्हारी कृपा जो है वो कोट के लिए है, आदमी के लिए तो नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी कृपा सही नहीं है। तो कृपा का खंडन कैसे करते हैं? सबका नहीं हो तो कम से कम कृपा का खंडन कहते करने ये आना चाहिए। सबका आएगा, आगे बताएंगे आपको। पहला क्या है कारण न लड़ने का? अर्जुन की कृपा का भाव।
दूसरा कारण है पाप लगेगा। भाई अपने रिश्तेदार को मारेंगे तो पाप लगेगा। तीसरा कारण है कोई सुख नहीं मिलेगा। अरे भाई जीत के बताना चाहिए अपने रिश्तेदार को, मैं जीत के, जब बचेगा ही नहीं तो बताएंगे किसको, तो सुख कहाँ मिलेगा। भाई मैं जीत के जाऊं तो किसी को बताऊं ना, भाई मेरी जीत पे खुशी कोई हो, तो कोई रहेगा ही नहीं। तो इंजॉयमेंट लिखा है अंग्रेजी में, तो अर्जुन को कोई कहता है इसमें कोई खुशी नहीं मिलेगी। और चौथा कारण इस अध्याय में है कुल परंपराओं का नाश। कुल परंपराओं का नाश होएगा, सब युद्ध में मर जाएंगे, पुरुष बचेगा नहीं, स्त्रियां रहेगी और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण शंकर पैदा होगा। जब वर्ण शंकर पैदा होगा तो कोई पितरों को पिंड देने वाला नहीं रहेगा, तो फिर कुल का पतन हो जाएगा। ये अंतिम श्लोकों में ये 4 बातें, अब यहाँ से आगे आपको ये 4 बातें याद करनी है। अब जो कुछ है ये 4 बातें हैं सिर्फ यहाँ से। कौन से श्लोक में क्या है ये हम आपको बता देंगे कि इससे श्लोक तक ये है, इससे श्लोक तक ये है, इससे श्लोक तक ये बात है। ये 4 कारण यहाँ हैं पहले अध्याय में। 5वां कारण क्या है वो भी लिख दो। 5वां कारण है अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहा है कि हारेंगे कि जीतेंगे, इसका पता ही नहीं है कि हम हारने वाले हैं कि जीतने वाले, तो अब क्या करें, लड़ाई कैसे करें। इनडिसाइसिवनेस, अंग्रेजी में लिखा है इनडिसाइसिवनेस, अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये 5 कारण है और डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इसके लिए भगवान 11वें अध्याय में विराट रूप में दिखाएंगे ये सब पहले मरे हुए हैं, तुम्हारे को तो विजय होगी, काहे के लिए रो रहे हो। उसका उत्तर 11वें अध्याय में आएगा। तो आज इतना काफी है, अभी ठीक है। तो ये प्रश्न मैंने आपको 3-4 बता दी हैं, इसको देख लीजिए। कल ये हम जल्दी पूरा कर लेंगे क्योंकि 4 चीजें ही हैं। सिर्फ आपको इतना बताना है कौन से श्लोकों में कौन से कौन से श्लोक तक कौन सा कारण है, ये आप कल बता देंगे और फिर हम दूसरा अध्याय कल शुरू करेंगे, ठीक है। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है, किसी को कोई क्वेश्चन है। हमने 27 श्लोक तक पढ़ा है, ठीक है। कल 28 से आगे पढ़ेंगे और आप एक बार पढ़ के आना तो अच्छा रहेगा। हाँ जी पूछिए। जैसे आपने आकार और निराकार का बात की, तो एक सुपर सोल है और वी आर ऑल सोल्स, सो वी आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ दैट सुपर सोल। सो प्रभु जी जैसे सोल का तो कोई रूप नहीं होता है, किसने कहा, कोई शेप नहीं होता है, किसने कहा। प्रभुपाद जी उदाहरण पता है क्या देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे आपका कुर्ता बनाया हुआ है तो आपको शरीर है वैसा ही बनाया है ना, हैंड के ऊपर ग्लव्स बनाते हैं, अंदर हैंड है तो वैसा ही है ना। तो आत्मा का भी रूप है, उसके ऊपर ये शरीर जो है वैसा बनाया हुआ है जैसा उसका रूप है। तो एक फार्म है आत्मा का, उसके ऊपर ये शरीर बना हुआ है। आत्मा फार्मलेस नहीं है, आत्मा को अपना इंद्रियां हैं, अपना मन है, उसके ऊपर ये भौतिक चीजें का किसको कहा जाए कि कवरिंग है। तो आत्मा निराकार नहीं है, यही तो लिखा था उस लाइन में कि जीव आत्मा के इंद्रियां हैं, जिसको निराकारवादी नहीं मानते और हम मानते हैं। तो जीव के उनके आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, भौतिक नहीं है, उसके ऊपर भौतिक इंद्रियां चढ़ी हुई है, सेंसेस। और परमात्मा का अंश हम नहीं है। परमात्मा भी भगवान का एक भौतिक जगत में सिर्फ विस्तार है। परमात्मा आध्यात्मिक जगत में नहीं है। वैकुंठ में परमात्मा नहीं है। जो लोग वैकुंठ में रहते हैं उनकी दिल में परमात्मा नहीं है। परमात्मा सिर्फ भौतिक जगत में है, वो हमारा साथ में आता है। परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है ऊपर भगवान के धाम में। हम परमात्मा का अंश नहीं है, हम वास्तव में राधा रानी का अंश है। हम शक्ति हैं, सारी शक्तियां राधा रानी से निकलती हैं। राधा रानी कृष्ण कैसे निकलती हैं, इसलिए हम कृष्ण का अंश हैं। कैसे? राधा रानी के माध्यम से सारी शक्तियां राधा रानी से निकलती है। राधा रानी कृष्ण के वाम भाग से निकलती है,
राधा रानी से गोपियां सारी, राधा रानी का विस्तार है, काया भी हुए। द्वारका की रानियां सारी प्रतिबिंब है राधा रानी का। वैकुंठ में जितनी लक्ष्मियां हैं वो सब राधा रानी का विस्तार है। राधा रानी की छाया का रूप है दुर्गा। वो बाहरंग शक्ति भी राधा रानी की छाया है, और हम तटस्थ शक्ति भी राधा रानी का ही विस्तार है। परंतु क्योंकि राधा रानी कृष्ण का अंश है, इसलिए हमको कृष्ण का अंश कहते हैं, लेकिन वास्तव में हम है राधा रानी का अंश। ये आपको प्रभुपाद के अपने पुस्तक में ढूंढना हो तो भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का मैं समझता हूँ 3रा श्लोक है। उसमें साफ ये लिखा हुआ मिलेगा, जीव अंतरंग शक्ति का अंश है जो बाहर अंग शक्ति के प्रभाव में फंस गया है। ऐसे साफ लिखा मिलेगा आपको, एग्जैक्टली ऐसे मिलेगा लिखा हुआ। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? कुछ समझ में आया? पहले अध्याय में वैसे कुछ ज्यादा है नहीं, ये 3-4 प्रश्न है, इसका आपको उत्तर देना, बाकी सब नाम है। कथा करना चाहे तो पूरी महाभारत की कथा हो सकती है इसके ऊपर, इतने नाम है, सबकी कथा कर सकते हैं करने चाहे तो, लेकिन प्रभुपाद ने इतना ज़्यादा लिखा नहीं है, तो इसमें हमने सिर्फ ये 3-4 प्रश्न है। अर्जुन के दुर्योधन की राजनीति, अर्जुन की विजय के चिन्ह और अर्जुन के नल लड़ने के कारण, इन तीनों में से एक आधा प्रश्न आएगा पहले अध्याय में, अगर आया था। तीनों में से एक समझ लो। राजनीति में हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है, दुर्योधन की राजनीति में। अर्जुन की विजय के चिन्ह अच्छा है। अर्जुन की विजय के कौन से चिन्ह है, ये अच्छा है। और कुछ नामों की परिभाषा लिखने को आ सकती है। गुड़ाकेश का क्या अर्थ है, ऋषिकेश का क्या अर्थ है, मधुसूदन का क्या अर्थ है, माधव का क्या अर्थ है, ऐसे 4-5 नाम एक नंबर के भी आ सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन एक हो सकता है, ठीक है। तो ये पहले अध्याय का हम कल जल्दी पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, सिर्फ ये 4 बातें हैं। कौन से श्लोक से कौन से तक है ये देखना है सिर्फ, ठीक है। हरे कृष्ण।